कि नहीं का। आज आप ही कर लीजिए, अगली क्लास से बोल देंगे एडवांस में एक एक को। ठीक है। मंगल नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। तो ये हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अधिकार 2 अंतिम चरण में है। पिछले वीक आप सब ने राम कहानी का चल रहा था, थोड़ी सी लंबी है, आपको 1-2 बार रीड करना पड़ेगा तो उसके भाव वगैरह समझ में आएंगे। तो सेल्फ उसके बाद किसका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो हम कभी अलग से ले सकते हैं। तो अब जो हमारा जो दूसरा अधिकार चल रहा है, जो सेकंड चैप्टर संसार अवस्था, ठीक। तो अब तक जो हमने जो टॉपिक कवर किए, तो सबसे पहले इसमें बताया कि भाई कर्म का बंधन कब से है, जीव के कर्म का बंधन कब से है, कि क्या पहले जीव शुद्ध था, फिर गलती करी, फिर कर्म का बंधन हुआ, कि कैसा कर्मों का बंधन जीव के साथ कब से है। अनादि से। अनादि से। अनादि से। अगर उस अनादि को हम आदि माने तो क्या दोष आ जाएगा। मान लो कोई पर्टिकुलर टाइम पे मैं भटक गया था, पहले तो बहुत सही चल रहा था, फिर बाद में मैंने कषाय करना प्रारंभ कर दिया, अगर ऐसा माने तो क्या दोष आ जाएगा। जीव पहले मुक्त था और फिर बाद में संसार बना। हाँ, एक ये, और एक मूल पॉइंट उन्होंने बताया था उसमें, तो उसका स्वभाव ये हो जाएगा। हाँ, राग करना हमारा स्वभाव हो जाएगा। वो बन जाएगा। हाँ, अगर राग को हम बिना कर्म के निमित्त से माने किसी, तो जब भी किसी वस्तु में विकार होता है, मतलब अशुद्धि आती है, तो किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट, बाहर में कोई ना कोई सरकारी कारण हो तो उसके, तो अगर राग में हम कर्म की निमित्तता नहीं माने और जीव ने पहले राग किया और फिर कर्म बांधे, तो राग जीव का स्वभाव हो जाएगा। और अगर ये मेरा नेचर हो गया तो फिर इसका अभाव नहीं होगा, तो फिर सारे जीव कैसे रहेंगे, राग रूप, ऐसी ही है। तो ये हमारा स्वभाव हो जाएगा। तो वो वहां उन्होंने फिर कर्म के बंधन की प्रक्रिया बताई कि भाई नवीन कर्म के बंधन का कारण क्या है। मतलब उसके बीच में घाती अघाती भी बताया उन्होंने कि घाती कर्म किसे कहते हैं, अघाती कर्म किसे कहते हैं। तो नवीन कर्म के बंधन का कारण क्या है। हाँ, कौन बोल रहा है, सही बोल रहा है। प्रमिला जी थे वो। हाँ, हाँ प्रमिला जी, जो राग द्वेष। हाँ, ये हमारे मोह राग द्वेष का था, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र के कारण नवीन कर्म होगा। तो अब वो जो और फिर वो घाती अघाती कर्म बताए कि, और अंत में अभी जो हमारा आया कि अब इन कर्मों के कारण कैसी कैसी अवस्था होती है। रोग हुआ है ना आत्मा को, तो वो सिद्ध करे कि क्या रोग है, कि भाई 8 प्रकार के कर्म है, तो ज्ञानावर्ण दर्शनावणी कर्म है, तो उसके कारण है तो हमारी शक्ति सर्व पदार्थों को एक साथ जानने की, पर वो अभी ढकी हुई है। तो वो शक्ति जो ढकी हुई, ये हमारा रोग है। अभी हमारे अंदर तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन की शक्ति पड़ी है, गुण तो हमारे में है ना, कि ज्ञान गुण अगर पूरा खिले तो पूरे विश्व को जाने, दर्शन गुण खिले तो पूरा, पर अभी हम सर्व चीजों को जान नहीं सकते। तो हमारी पराधीन प्रवृत्ति बनी हुई है। तो उन्होंने मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति बताई थी
ऐसा ज्ञान का प्रकरण जो हमने शुरू किया था। अब आगे जो हमें लेना है कि कैसे श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है, फिर अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, और फिर दर्शन की, ऐसे कर करके एक एक कर्म के साथ आत्मा का क्या रोग है उसकी चर्चा चलेगी। अब तक की चर्चा में किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट? तो अब आगे का वहाँ श्रुत ज्ञान से, वहां से हम शुरू करें। तो यहाँ तक हुई थी हमारी मति ज्ञान की प्रवृत्ति को। अब श्रुत ज्ञान की पराधीन है ना। तो मति ज्ञान में क्या पराधीन बताई थी कि भाई चश्मे आदि हो बाहर में, मतलब सर पदार्थों को जान नहीं सकते, इंद्रियों आदि की जितनी शक्ति है उस प्रकार का जानना हो। तो श्रुत ज्ञान भी क्या होता है, मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो उसको यह बता रहे हैं कि मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना था उसके संबंध से अन्य अर्थ को द्वारा जाना जाए उसे श्रुत ज्ञान है। वह दो प्रकार का है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। मतलब अक्षर के द्वारा ज्ञान होना और बिना अक्षर के द्वारा, उसको अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। कि जैसे घट, तो यह दो अक्षर सुने या देखे तो मति ज्ञान हुआ, और उसके संबंध से घट पदार्थ का जो जानना हुआ श्रुत ज्ञान हुआ। इस प्रकार अन्य भी जानना। तो क्या बता रहे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में कि जैसे कहीं घट शब्द लिखा हुआ है तो ग और ट दो अक्षर से मिला हुआ है, तो ये तो हुआ मति ज्ञान। या किसी ने घट शब्द बोला तो ये तो हुई मति ज्ञान की पर्याय। और अंतरंग में फिर हमने उसके बाद में घट के बारे में विचार पड़े ना, घड़े के बारे में कि घड़ा कैसा है, कलर क्या है। तो ऐसा जो घट पदार्थ का जानना हुआ, शब्द का जो ज्ञान हुआ, अक्षर का, तो वो तो मति ज्ञान। और फिर घट पदार्थ का जो जानना वो श्रुत ज्ञान। ठीक है, ठीक है। जैसे अग्नि है, तो अग्नि को हम जैसे कहीं हमने धुआं देखा तो धुआं देखकर ये तो हुआ मति ज्ञान। फिर धुआं देखकर जो हम जो विचार करते हैं ना कि यहाँ आग लगी होगी, अग्नि होनी चाहिए, ये सब हुए श्रुत ज्ञान में। जैसे हमने आत्मा शब्द सुना तो ये तो हुआ मति ज्ञान। फिर आत्मा के बारे में जो विचार चला आत्म पदार्थ के, वो सब हुआ श्रुत ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। इसलिए मति ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान क्या है, मति ज्ञान है। जब मति ज्ञान है तब श्रुत ज्ञान नहीं, जब श्रुत ज्ञान है तब मति ज्ञान नहीं। एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय रहेगी। बराबर। इस प्रकार अन्य भी जानना। तो यह तो हुआ अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, मतलब अक्षर लिखे हुए थे या अक्षर सुने, इससे जो ज्ञान हुआ वो अक्षरात्मक। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ सो मति ज्ञान, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप जो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना वो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। कि जैसे कोई चीज है बर्फ वगैरह, और हमने वहां पर, तो वो जो बर्फ है तो उसके द्वारा शीत को, तो वो तो हुआ मति ज्ञान। और फिर लगा कि अरे इस ठंड से, बर्फ से हमको नुकसान होगा, भाग जाना चाहिए, ये सब हुआ श्रुत ज्ञान। इस प्रकार अन्य भी जानना, तो ये हुए अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। तो एक इंद्रिय असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है, और संगी पंचेंद्रिय के दोनों। तो असंगी जीवों तक तो केवल अनक्षरात्मक है ना। और संगी पंचेंद्रिय के अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक दोनों होते हैं। तो श्रुत ज्ञान में भी वो सब पराधीनता लेना, 100 प्रकार की पराधीनता ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है, अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन है। क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पे पराधीन है, और मति ज्ञान भी बाहर की इस इंद्रियों पे, प्रकाश पे अधीन है, तो इसलिए इसको लिखा महापराधीन है। क्लियर? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। अब प्रश्न कि जैसे हमारे जो दूध का ग्लास है, ठीक है, दूध के ग्लास में हमने उंगली डाली, ठीक है, तो हमने दूध के ग्लास में उंगली डाली,
जो, ठीक है, तो अब हमने दूध की ग्लास में उंगली डाली और दूध गर्म है या ठंडा है, क्या उंगली डालने से हमें ज्ञान हुआ? स्पर्श हाँ भाई उंगली डाली, दूध मान लो गर्म था, हमने उंगली डाली दूध में, ठीक है, तो अब ये दूध में उंगली डाली तब हमें पता लगा ना, अरे दूध गर्म है, ठीक है, और तो ये दूध गर्म है, इस गर्म पने का ज्ञान हुआ या मति ज्ञान, और उसके बाद हुआ अरे उंगली निकाल देनी चाहिए नहीं तो मेरा हाथ जल जाएगा, ये हुआ शुद्ध ज्ञान। अब मेरा प्रश्न है कि क्या उंगली डालने से हमें ज्ञान हुआ? राधिका जी। हाँ हाँ, उंगली डालने से पता चला राइट कि ये मिल्क है कि हाँ, तो उंगली ने मदद पानी। करी? नहीं, उंगली ने मदद नहीं करी, हमारे नहीं, ज्ञान से। उंगली ने हाँ, भी मदद करी ना, सेंसर की तरह। ठीक है, एक उत्तर आया, उंगली ने मदद करी सेंसर की तरह, ठीक है। दूसरा, उंगली तो निमित्त बना है, निमित्त ज्ञान की मात्र वो पर्याय थी निमित्त वही बना जानने का। ज्ञान। हाँ है ना, तो कार्य क्या हुआ? मतलब हमने जानना। गर्म पने का ज्ञान हुआ ना, गर्म ये पने का दूध गर्म ज्ञान। है, तो ये ज्ञान ने, आत्मा ने क्या शरीर की मदद से जानने का कार्य किया? नहीं, राइट भाई, जैसे हमारी चक्षु इंद्री है, टच इंद्री है, सुनने की वो है, तो हाँ, इसी तरह उसने उंगली ने डाल के उसको स्पर्श के माध्यम से उसको जानकारी दी। हाँ, स्पर्श के माध्यम, ठीक है, तो अब कोई मुर्दा है उसको जला रहे तो उसको जानकारी होगी कि नहीं होगी? भी वो तो नहीं चक्षु, आपकी चक्षु इंद्री से पता चल जाएगा ना कि वो हिल नहीं, नहीं रहा मुर्दे है, को जो कुछ जला भी है। रहे, नहीं मुर्दे को हमने इलेक्ट्रिक में डाला, हाँ मान लो दादाजी की डेथ हो गई, दादाजी को बॉडी को अंदर डाला, अब दादाजी हाँ अंदर से चिल्लाए ना बहुत गर्मी है, जला रहे, नहीं, क्यों नहीं बता नहीं रहे हो? उसमें जीव नहीं है। जीव नहीं है। हाँ है, तो जीव के बराबर, ज्ञान से। हाँ। तो अभी कोई समझ में बता नहीं रहा आया हो? आपका एग्जाम्पल, समझ में नहीं आया। हाँ, कि भाई दूध गर्म है, राइट, तो गर्म पना हाँ किसकी पर्याय है? गर्म पना कौन से गुण की पर्याय है? ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ये जीव के किसी गुण की पर्याय है कि पुद्गल पुद्गल के? के स्पर्श गुण की पर्याय है। बराबर, ठीक है, पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय, ठीक है, तो पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय उंगली क्या है? जीव है कि अजीब है? पुद्गल, जी अजीब। अजीब है। हाँ, अजीब है ना, पुद्गल है, चलो कि हाँ। अजीब बोलो, पुद्गल बोलो, जड़ है, ठीक है, तो उंगली पुद्गल, दूध पुद्गल, तो बताओ पुद्गल और पुद्गल में कोई कम्युनिकेशन होगा? नहीं, 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 इसीलिए नहीं होगा ना, तो इन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं, ठीक है, तो पुद्गल की वर्तमान पर्याय और दूध की वर्तमान पर्याय में कौन सा भाव चल रहा अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव। है? अन्योन्याभाव। ठीक है, अब जीव, अब इस उंगली में और आत्मा में कौन सा अभाव चल रहा अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव। अत्यंत है? अभाव। ठीक है, तो हमने उंगली डाली, तो बताओ उंगली डालने से ज्ञान कैसे हुआ? वो तो एक निमित्त बना था हाँ, तो निमित्त की परिभाषा क्या है? नहीं, सही बता रहा है, हम थोड़ा सा कि इसको समझ रहे जब हैं, ठीक है। ज्ञान की कार्य में किसी पे आरोप डाला जाता है उसको हम्म, निमित्त कहते हैं। हाँ, तो कि जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो उसे हम निमित्त बोलते हैं, ठीक है, और तो कार्य रूप कौन परिणमित हो रहा है? तो जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित, तो कार्य कहाँ हो रहा है? शरीर ज्ञान में में, हो रहा है या आत्मा में हो रहा है? आत्मा में। आत्मा। आत्मा की ज्ञान गुण की पर्याय में हो रहा है ना, जानने का कार्य, तो आत्मा ने क्या किया? तुरंत अपने में रहकर, और यह दूध गर्म है इसका अपने अंदर ज्ञान किया, न उंगली की मदद ली न दूध की मदद ली। लेकिन वो निमित्त तो बना राइट। तो निमित्त की तभी परिभाषा क्या है? अकिंचित कर, मैं कुछ मदद नहीं करूंगा, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो उस पर ओके, अनुकूल होने का आरोप आया, आरोप आरोप आया। तो ओके, वो सो वहां उंगली पे। मौजूद है। हाँ, तो राइट कार्य राइट। होने में हमेशा दो कारण दिखेंगे, हमें सच्चा कारण ढूंढने की कला नहीं। तो कार्य क्या हुआ? जानने का कार्य हुआ, दूध की गर्म पने की जानने, तो ये ज्ञान गुण ने अपना कार्य किया, उसमें शरीर ने और दूध ने कोई मदद नहीं करी।
अरे मतलब पुराने जो सेमेस्टर 1 है ना वो गायब नहीं करना है, वो हमें बार बार लाना, इसलिए हम थोड़ा सा रुके, आगे तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, पर इस तरह से हमको जिनवाणी शास्त्रों को कैसे समझना है, उनके भाव को कैसे, शब्द का अर्थ क्या है, नए किस नए से कथन चल रहा है, उसमें क्या मत का चल रहा है, आगम का क्या अर्थ, भावार्थ निकालना है, ये सब भेद विज्ञान की कला के लिए। नहीं, अरे गायब सुनील जी, गायब गायब तो नहीं कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू सर्टिफाई इट। द हाँ प्रॉब्लम इज इसलिए मैं द प्रॉब्लम इज कि बिना उंगली डाले हाउ वुड आई नो ज्ञान होगा कैसे कि वो दूध ठंडा था कि गर्म था। ठीक है, मानते हैं कि उंगली डालने से ज्ञान नहीं हो, ठीक है, तो अब भगवान महावीर को केवल, अभी आ रहा है ना भगवान महावीर का जन्म कल्याण, ठीक है, अब उनको केवल ज्ञान के पहले कौन सा ज्ञान था? अवधि अवधि मंत्र होगा, अवधि मंत्र अवधि मना पर्याय ज्ञान था, ठीक है, तो केवल ज्ञान और अवधि मना पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है? कि वो रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी को तो नहीं जानता ना। राइट मति श्रुत अवधि मना पर्याय ज्ञान थे, तो ये चारों ज्ञान तो क्या कमजोर ज्ञान थे। अब वो तो यही मध्य लोक में थे ना, अब उन्हें 3 काल के लोगों पदार्थों का ज्ञान कैसे हो गया, वो तो कहीं गए ही नहीं ना। अब वो समोश्रण में बैठे बैठे ये बता सकते कि तेरे घर में दूध गर्म है कि ठंडा है, ये कैसे बता रहे, उन्होंने तो उंगली डाली नहीं। yeah, understood now, exactly. Yeah. अरे तर्क समझ में आ Okay. रहा, न्याय Yeah. और तर्क। All right. अरे श्रद्धा जी, वो तरफ प्रमिला समझ जी, में आता है जब आप समझाते हैं, फिर then it slips away again. हाँ मतलब, तो ये अब हमारा हो गया ना, तो अब कोई बोले कि भाई उंगली के बिना ज्ञान नहीं होता, अब हमारा प्रश्न है कि भगवान महावीर को समोश्रण में बैठे कैसे पता लग रहा है कि तेरे घर में दूध गर्म है? ये मति ज्ञान की पराधीनता, ये पकड़ने की, हमारे पास जो वर्तमान में ज्ञान है कि जब भी ये मति शुद्ध ज्ञान होगा बिना इंद्रियों की मदद से नहीं होगा, इसीलिए ये मति ज्ञान की पर केवल ज्ञान में कोई पराधीनता नहीं, वो स्वतंत्र स्वाधीन भूत भविष्य वर्तमान को एक समय में जानता है, एक ज्ञान की पर्याय में त्रिकालवर्ती पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाते, इसलिए वो उसको बोला है कि वहां पराधीनता समाप्त हो गई। अभी ये हमारा रोग है, इसलिए जब भी हमें ज्ञान होगा तो बाहर में कोई ना कोई निमित्त कारण रहेगा, मतलब ये इंद्रिया निमित्त कारण रहेगी, ये पराधीनता बता रहे। और वो जो मत शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, 2 प्रकार का होता है, अक्षरात्मक अनअक्षरात्मक। असेनी जीवों को केवल अनअक्षरात्मक होगा, सेनी जीवों को अक्षरात्मक और अनअक्षरात्मक होगा, दोनों प्रकार का I think इस बार समझ में आ गया ठीक से, शायद है। लगता है आज समझ में आया ठीक से। अरे Very clear, राजन very clear. Yeah. Yeah. है श्रद्धा जी, थोड़ा थर्सडे है ना, सबकी नींद भी उड़नी चाहिए, फ्राइडे आने वाला, थकान हो जाती ना, तो ये माइंड एक्सरसाइज है, तत्व ज्ञान है, ये माइंड है, और जितना हम इस तत्व ज्ञान की एक्सरसाइज करते हैं ना, इस मंद कषाय में हमारा ज्ञानावरणी कर्म भी ढीला होता है, जो आप तो यार इसमें कॉन्सेप्ट ना ये क्लियर थोड़ा, है इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो जो क्वेश्चन डालोगे ना तो उसमें वो ट्रिक वाले क्वेश्चन मत डालना, सीधे सीधे क्वेश्चन डालना। ये सीधे क्वेश्चन, नहीं तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा ऑलरेडी। हाँ, क्योंकि दोनों कोर्ट है ना, निमित्त का वकील भी रहेगा कोर्ट में और उपादान का वकील है। अब जीतना किसको है कि दोनों तरफ से, निमित्त वाला बोलेगा बिना उंगली के ज्ञान नहीं, अब उपादान के वकील ने बोला, अब यहाँ वस्तु व्यवस्था का जज निर्णय करेगा कि किसकी दलील सबसे ज्यादा पक्की है। तुम बोलो कि देखने से ज्ञान होता है, तो भगवान महावीर तो नरक को देखने नहीं गए, उन्हें नरक में कैसे दिख रहा है? आदिनाथ भगवान तो वहां थे, उन्हें वहां मारीची के भविष्य की पर्याय कैसे दिख रही है? ये सब प्रश्न का उत्तर, ऐसे हमको तर्क से, युक्ति से अपने को, अपने स्वरूप को समझना है। हम रोज मंदिर जाते हैं ना, तो फ्रैंकलिन का मंदिर देखते हैं इसलिए ज्ञान है कि हर समय ज्ञान की पर्याय नई नई बनती है। पूर्व ज्ञान की पर्याय का अभाव हुआ ना, प्राग भाव और प्रध्वंस अभाव, ये बताते हैं कि वर्तमान की पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। प्रध्वंस अभाव ना, ध्वंस हो गई, नष्ट हो गई, तो जो हमने जैसे आज सुबह मंदिर गए, कल फिर मंदिर गए, तो नई ज्ञान की पर्याय, कल देखा था और अभी हम घर बैठे बैठे हमारे ज्ञान में जो मंदिर झलक रहा है, ये नई पर्याय है, सुबह देखा था इसलिए नहीं आ रहा। श्रद्धा जी, राधिका जी, और
उसमें कौन सी इंद्री हेल्प कर रही है? हाँ जहाँ अगर हम अपने जिनाले की इमेज बनाना चाहें हाँ, तो उसमें कौन सी इंद्री निमित्त बन रही है हमारी? मन मन अच्छा, मन बन रहा है, तो हमने मन में विचार किया जिनाले का, तो वेट मन मन निमित्त कारण मन बना। मन मन हाँ, तो मन इंद्रिय है कि नहीं है? हाँ मन इंद्रिय है ना, द्रव्य मन, 5 इंद्रिय और द्रव्य मन, इसलिए हम सेनी पंचेंद्रिय है ना, तो ये पांचों इंद्रिया, अच्छा 5 खिड़की अच्छा और अच्छा, तो द्रव्य मन, मन। द्रव्य अच्छा मन है यहाँ पे, ठीक है। मन यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमने विचार किया ना एकदम जिनाले का, जैसे मैंने बोला तो फ्रैंकलिन का मंदिर, ये मति ज्ञान, और एकदम आपके अंदर में विचार चला और वो जो चित्र, तो ये सब मति ज्ञान का काम है, श्रुत ज्ञान का काम। अच्छा ठीक है, तो मन की डेफिनेशन अभी तक तो मुझे पता थी कि हम उसको आपका कंसाइंस कहते थे ना, जो इंग्लिश में है। हाँ हाँ, पर वो मन मतलब, आप जो कह रहे हो वो उससे बियॉन्ड जा रहे हो कि हाँ, केवल मतलब कंसाइंस ही मन, नहीं है। हाँ हाँ, मतलब साइंस की डेफिनेशन थोड़ी अलग है, हमारे यहाँ हाँ मतलब हृदय कमल पर 8 अष्ट कमल की पंखुड़ियों का एक द्रव्य मन है, और जो हम बोलते हैं ना मन में विचार आ रहे, तो मन तो हुआ जड़, और अंदर में जो संयोगक्षम ज्ञान की परिया है, वहां पर हमारा जानना, तो ज्ञान हमारी शक्ति है, और उसमें मति शुद्ध ज्ञान होना, तो वो इसलिए निमित्त से हम बोलते हैं कि मन में ये सोच रहा हूँ, मन में, पर वास्तव में सोच विचार ये सब जीव के अंदर चल रहा है। तो मन में कैपेबिलिटी है कि बिना 5 इंद्रियों का सहारा लिए हुए हम ज्ञान कर हाँ, सकते हैं। मतलब मन भी जड़ है, ज्ञान में आत्मा में कैपेबिलिटी है, तो जब वो विचार करता है तो मन और इंद्रियों में से निमित्त बन जाते कोई, और जब हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो तब इनमें से कोई, तो कोई न कोई एक इंद्रिय और मन निमित्त बनता है, जब भी अंदर में यह मति श्रुत ज्ञान चलता है, ये बताना चाह रहा है, ये पराधीन प्रवृत्ति है। तो ये जो आइंस्टाइन ने वो इक्वल एमसी स्क्वायर निकाला था कैलकुलेशन करके, तो वो मति ज्ञान के थ्रू हुआ उसका, हाँ, श्रुत ज्ञान के थ्रू, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान में, तो उसके शुद्ध ज्ञान का ऐसा विकास था, तो उसने उसके द्वारा ये सोच के विचार के सब फॉर्मूलाज निकाले। और जो फॉर्मिंग द फॉर्मूलाज वाज निमित्त, मतलब वो तो उसके ज्ञान में आया, तो ऐसा ज्ञान में आया, और बाहर में ऐसे अक्षरों की रचना हो गई, तो वो फॉर्मूला है, वो है जड़ पुद्गल है, और वो है जीव, तो इधर ज्ञान हो और बाहर में, तो ऐसा निमित्त निमित्तिक, तो EMC स्क्वायर तो है जड़, और उसका ज्ञान है चेतन, तो ऐसा दोनों में निमित्त निमित्तिक है। जैसे आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कोई ग्रंथ लिखा, तो वो तो हुआ पुद्गल की रचना, और आचार्य कुंद कुंद भगवान उसमें निमित्त कारण बने, तो ये मति श्रुत ज्ञान का अब इसके आगे। वैसे विक्रम जी आप बढ़िया समझा रहे हैं, तो हमारे को जब शुद्ध ज्ञान होगा तो आप उसमें निमित्त बने हुए होंगे, राइट? हाँ, बस यही है कि मैं समझाने वाला नहीं हूँ, सब आप अपने ज्ञान की योग्यता से समझे रहे, अगर ऐसा मैं मानूं कि मैं समझा रहा हूँ तो मेरा निगोद पक्का है। ऐसा दिव्य ध्वनि भी किसे समझाती है, जिसके समझने का काल है उसे समझ में आती है। तो अब ये अवधि, मना, परे और केवल ज्ञान, तो अवधि और मना परे ज्ञान अभी हमने समझा ना, अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जाना जाए, अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान की केवल लिमिटेशन क्या है, रूपी, और रूपी मतलब पुद्गल को, तो वो अवधि ज्ञान, वह देव और नारकियों में सब में पाया जाता है, बाय डिफॉल्ट देव और नारकियों में अवधि ज्ञान रहता है, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा मनुष्य में किसी किसी को पाया जाता है, किसी मुनिराज को हो, किसी जैसे तीर्थंकर भगवान है तो उनको जन्म से ही रहता है भव प्रत्यय, ऐसे किसी तिर्यंच को भी अवधि ज्ञान हो। असंगी पर्यंत जीवों को अवधि ज्ञान नहीं होता है, तो यह भी शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है। तो अवधि ज्ञान के भी 3 भेद है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। मतलब इस देशावधि में कुछ लिमिटेड ज्ञान रहेगा, द्रव्य कितना पास्ट में देख सकते हैं, कितना फ्यूचर में। परमावधि और सर्वावधि ये केवल मुनिराज को होते हैं, जब वो 6ठे 7वें गुणस्थान में रहते हैं, उन मुनिराज को होते हैं। इसमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है, सो किसी किसी जीव के होता है।
परमावधि सर्वावधि मन परेय मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान मोक्ष स्वरूप है, इसलिए इस संसार अवस्था में इसका सद्भाव नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान तो अनंत और सिद्ध परमात्मा को है, तो संसार अवस्था में इसका सद्भाव नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये तो वह ज्ञान गुण के ऊपर। अब ये दर्शन की पराधीन प्रवृत्ति बता रहे थे भाई, कि अब इंद्रिय तथा मन को स्पर्श आदि विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन प्रतिभास होता है। अभी जो हमने उदाहरण लिया ना, दूध में उंगली डाली, तो वो उंगली जो मति ज्ञान हुआ, उस मति ज्ञान के पहले क्या होता है? दर्शन गुण का कार्य होता है। दिख रहा है यहाँ पे, इंद्रिय तथा मन को स्पर्श आदि विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन प्रतिभासित होता है, उसका नाम चक्षु अचक्षु दर्शन है। तो दर्शन गुण का काम क्या है? दर्शन और ज्ञान गुण में क्या अंतर है? दर्शन गुण और ज्ञान गुण में क्या अंतर है? दर्शन में अवलोकन होता है, बराबर। ज्ञान में विशेष जानना रहता है। हाँ, मतलब ज्ञान में भेद प्रभेद करके जाना, दर्शन में केवल ये है, जैसे अंधा व्यक्ति है और आंख वाले में जो डिफरेंस रहता है। तो जैसे हमने अभी जो उदाहरण ले रहे थे, जैसे कोई भी शब्द को देखा, अपने हमारे सामने कोई शब्द है घट, तो इस घट शब्द के पहले दर्शन गुण का कार्य रहता है कि कोई सत्ता है। अब ये शब्द है, उद्गल है, ये काम सारा ज्ञान गुण का, तो इसको बता रहे हैं। तो अगर जैसे हम शब्द को देख रहे हैं, तो इस शब्द को जानने वाली जो मति ज्ञान की पर्याय है, इसके पहले जो दर्शन गुण का काम हुआ, तो चूंकि इसमें नेत्र इंद्रिय निमित्त बने, तो इसलिए उस दर्शन गुण की पर्याय को नाम दिया जाता है चक्षु दर्शन। अगर ज्ञान की पर्याय में चक्षु निमित्त बनी, तो उसके पहले होने वाले दर्शन गुण की पर्याय का नाम क्या रखेंगे? चक्षु दर्शन। अगर बाकी इंद्रिया और मन उसमें रही, तो उन सब का नाम क्या होगा? दर्शन गुण की पर्याय को अचक्षु दर्शन। बराबर, क्लियर? इसमें इन्होंने चक्षु को ही सेपरेट क्यों किया, बाकी को क्यों नहीं किया इंडिविजुअली सेपरेट? क्योंकि वो चक्षु दर्शन है, तो चक्षु का जो विषय है बाकी सब इंद्रियों में है, तो वो चक्षु इंद्रिय निमित्त नहीं बनती, मतलब जो देखने का विषय है, ऐसा जो नेत्र इंद्रिय का विषय, इसलिए मन आदि है, कर्ण इंद्रिय वगैरह है, तो इसलिए उन्होंने उसको सेपरेट रखा है। ओके। विक्रम भाई की क्वेश्चन था कि मति ज्ञान होता है, हाँ। वो सब इंद्रिय के निमित्त होता है, और शुद्ध ज्ञान ऐसा है कि मन का निमित्त होता है सिर्फ उसमें, क्योंकि उसमें अवलोकन, सामान्य अवलोकन तो हो गया। हाँ, मतलब मति ज्ञान हुआ वो शुद्ध ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान हुआ मति ज्ञान पूर्व होगा। मति ज्ञान के पहले दर्शन गुण का काम हो गया, तो इसलिए वो शुद्ध ज्ञान में क्या रहेगा कि ये मन निमित्त रहेगा। शुद्ध ज्ञान में सिर्फ विचार हुए ना। हाँ, बाकी इंद्रिया नहीं रहती। हाँ, तो वो चूंकि वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और मति ज्ञान में इंद्रिया और मन निमित्त रहते, इसलिए बोल जाता है कि शुद्ध ज्ञान भी और मति ज्ञान दोनों 5 इंद्रियों मन की सहायता से होता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, इसलिए है। तो चक्षु अचक्षु, ऐसे अभी अवधि ज्ञान बताया, तो अवधि ज्ञान में होने से पहले अवधि दर्शन होता है, सामान्य अवलोकन। तो कोई भी चीज का अवधि ज्ञान कर रहा है, मुनिराज है, तो उन्होंने कोई जीव आया और उस पर अवधि ज्ञान लगा रहा है, तो उस अवधि ज्ञान होने से पहले उस वस्तु का जो सामान्य अवलोकन हो, सत्ता का, उसको बोला जाएगा अवधि दर्शन। तो ये सब संसार अवस्था में पाए जाते हैं। और चौथा जो दर्शन गुण का काम है केवल दर्शन, कि उसका तो संसार अवस्था में सद्भाव ही नहीं है, क्योंकि जिसको केवल ज्ञान होगा उसी को केवल दर्शन होगा। तो ये ज्ञानावाणी कर्म और दर्शनावाणी कर्म, इस पे इन्होंने पांचों गुण, पांचों ज्ञान गुण की पर्याय और दर्शन गुण का स्वरूप बताया।
ये अवधि दर्शन एक बार समझा सकते हैं? मतलब अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ, अवधि ज्ञान के पहले, तो वो जो, क्योंकि जब भी वो ज्ञान गुण की पर्याय काम करेगी तो पहले दर्शन गुण का, तो अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन हो उसका नाम अवधि दर्शन। जैसे ओके। केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान के तो साथ में केवल दर्शन रहता है। अवधि ज्ञान के पहले कि वो जैसे मुनिराज के सामने कोई आया और उसके किसी 10 भाव पूर्व की किसी बात को देख रहे मुनिराज, सामने कोई जीव आया, तो वो जो अवधि ज्ञान में उस सामने वाले जीव के बारे के ऊपर जो अवधि ज्ञान लगा रहे मुनिराज, उसके पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ उसको बोला जाएगा अवधि दर्शन। तो लिखा ना, ये अतः अवधि के विषय के संबंध में, तो यह लिखा ना, यहाँ नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन, वह तो चो इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों के ही होता है, तथा स्पर्शन रसन गान इन 4 इंद्रियों मन द्वारा उसका नाम अचक्षु दर्शन है, वो यथा योग एक इंद्रिय। तो जैसे अभी सुनीत भाई आपका जो प्रश्न था ना कि क्यों अलग किया, क्योंकि ये जो नेत्र इंद्रिय जो है वो 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को ही होती है, और बाकी के जो जीव हैं जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, उनको केवल अचक्षु दर्शन ही होता है क्योंकि उनके नेत्र इंद्रिय नहीं होती, जी तो इसलिए डिवीजन किया है। तो अवधि के विषय का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता का अवलोकन का प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं को होता है, तो देव और नारकी तो सबको ही होगा, और मनुष्य और तिर्यंच में जिन जिन को अवधि ज्ञान है उनके यह अवधि दर्शन। तो इस प्रकार यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन सुमति ज्ञान अवधि ज्ञान पराधीन जानना तथा केवल ज्ञान मोक्ष स्वरूप है, उसका यहाँ सद्भाव नहीं, क्योंकि संसार अवस्था की बात चल रही, इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। अब ज्ञान दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति बताए। है ना विक्रम? हाँ जी, मनपर्य ज्ञान में भी दर्शन तो पहले होगा ही उसमें भी। हाँ, तो चूंकि मनपर्य ज्ञान भी मति और श्रुत ज्ञान पूर्वक होता है मनपर्य ज्ञान, इसलिए उसमें चक्षु दर्शन घटेगा। इसलिए मनपर्य ज्ञान के पहले मनपर्य दर्शन नहीं दिया, क्योंकि मनपर्य ज्ञान किस प्रकार होगा, मति श्रुत ज्ञान पूर्वक। सो जो मति श्रुत ज्ञान में दर्शन की प्रक्रिया चक्षु, तो वही मति मनपर्य ज्ञान में लागू होगी। अच्छा क्वेश्चन कि भाई 5 ज्ञान में होना चाहिए तो 5 दर्शन होने चाहिए, एक क्यों नहीं गया, क्योंकि वो मनपर्य ज्ञान का प्रवर्तन मति श्रुत ज्ञान। तो ये अवधि ज्ञान में भी अवधि दर्शन होता है क्या? हाँ, अवधि दर्शन। हाँ। Okay. तो अब ज्ञान और दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति बता रहा है। तो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, तो जो पहले हमने भेद समझे थे, अब उसका थोड़ा सा स्वरूप बता रहा है कि इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण सयोपशम के अनुसार होता है। जब सयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, जब बहुत होता है तो बहुत होती है। सयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती, पर परंतु परिणमन एक जीव का एक काल में एक ही विषय का ही देखना जानना होता है, इस परिणमन का नाम उपयोग है। तो पहले हमने जब दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग की बात करी, तो एक शब्द हमने प्रयोग किया था, लब्ध रूप और उपयोग रूप। लब्धि और उपयोग। लब्ध और उपयोग, लब्धि अलग है, लब्ध अलग है। तो लब्ध क्या होता है कि जैसे एक सैनी पंचेंद्रिय जीव है, जैसे हम है, तो हमारे अंदर लब्ध को कैसे लेना, जैसे कि मान लो कि कोई ग्रंथ है, ठीक है, उस ग्रंथ में 100 गाथाएं, जैसे मान लो भक्तामर का है, ठीक है, तो लब्ध और उपयोग का कि किसी को पूरा भक्तामर का पाठ याद है, ठीक है, पर एक समय में एक ही काव्य बोल सकता है, एक ही लाइन बोल सकता है। अब उसमें तो 48 काव्य है, तो ये जो 48 काव्य उसको याद है, ये तो वह लब्ध, इतनी तो शक्ति, पर एक समय में एक ही श्लोक बोल सकता है, एक ही लाइन बोल, इसका नाम है उपयोग। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में है तो 10 करोड़ है, पर अभी हमारे जेब में 1000 रुपए है, तो अभी हमारी शक्ति कितनी है खर्च करने की, 1000 की, पर बैलेंस कितना है, 10 करोड़ का। तो लब्ध और उपयोग, तो इसको बता रहे कि सयोपशम की शक्ति को बताएगा लब्ध,
पर उस संयोगक्षम में वर्तमान हम कितना संयोगक्षम का उपयोग कर सकते हैं, वो है उपयोग। ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि जब दर्शन उपयोग का व्यापार प्रारंभ होता है, पहले दर्शन गुण का व्यापार हुआ तो ज्ञान गुण का व्यापार लब्ध रूप हो जाता है, और जब ज्ञान गुण का व्यापार चलता है तो दर्शन गुण का व्यापार लब्ध रूप हो जाता है। ऐसे इन दोनों गुणों का काम क्रम में चलता है। जब दर्शनोपयोग है तो ज्ञानोपयोग लब्ध रूप रहेगा, और जब ज्ञानोपयोग चलेगा तो दर्शन गुण लब्ध रूप रहेगा। इसको यह बता रहा है। और तीसरा कि स्वभाव से ज्ञान और दर्शन की शक्ति कैसी है, सर्व पदार्थों को जाने देखने जानने की शक्ति है। स्वभाव से तो सब जीव में केवल ज्ञान और केवल दर्शन की शक्ति है, पर वर्तमान में जितनी हमारी लब्धि है, जितना हम संयोगक्षम ज्ञान है, उतना ही जान सकते हैं, पर एक समय में उस संयोगक्षम का भी एक ही हिस्सा हम व्यक्त रूप और उसको ही यूज कर सकते हैं। इसको इस प्रकरण में बताया है। तो इसमें ये बताकर क्या बता रहे, हमारा रोग बता रहे कि जब जीव के पास, तेरे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि तू अपने दोनों गुणों का कार्य एक साथ कर सके, कि कभी दर्शन चलेगा तो ज्ञान नहीं चलेगा, ज्ञान चलेगा तो दर्शन नहीं चलेगा, तो जब तू अपने आत्मा के ही अनंत गुणों का कार्य नहीं कर सकता, अभी तू पर में करने से परेशान है। बेटे को समझा दूं, शरीर का काम कर दूं, धन समझा दूं, बॉस को समझा दो, अरे तू पहले अपने दर्शन ज्ञान का व्यापार एक साथ करके बता दे। अरे भाविक भाई, वो एक साथ हो जाएगा तो वी आर डन। सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा कि तू अपने ज्ञान दर्शन का कंट्रोल नहीं कर सकता, और तू चाहता है मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। अरे वो तो पर द्रव्य है, एक क्षेत्र में रहने वाले शरीर पर तेरा अधिकार नहीं है। कौन चाहता है कि हमारे बाल वाइट हो? कौन चाहता है कि हमारे बाल उड़े? फिर भी जाते हैं ना। तो जब जीव तेरा कंट्रोल तेरे आत्मा के अनंत गुणों पर नहीं है, तो फिर शरीर पर द्रव्य पर, तो ऐसी कर्ता बुद्धि टूट कर, पर्याय दृष्टि छूट कर त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि है। इससे ये सब निकालना है ना? कितनी पराधीन प्रवृत्ति है। चश्मा नहीं लगे तो ज्ञान नहीं हो सकता, इतना हमारा कमजोर। तो पर्याय अपेक्षा देखे तो इतनी पराधीनता, और स्वभाव को देखे तो तीन काल तीन लोक को जाने। तो तू भी ये पर्याय दृष्टि छोड़कर, और मैं ध्रुव त्रिकाली तत्व हूँ, ऐसे स्वभाव के बल से सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयत्न है। तो इसी को इसमें बताया कि संयोगक्षम की शक्ति तो ऐसी बनी रहती, पर परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक ही विषय का देखना जानना होता है। जैसे अभी हमारे पास पांचों इंद्रियों का संयोगक्षम है मन का, पर एक समय में हम नेत्र इंद्रिय का विषय ही देख पाते हैं, और जब नेत्र इंद्रिय का व्यापार चल रहा है तब बाकी की चार इंद्रियों और मन का व्यापार रुका रहता है। इसी को बता रहे कि एक जीव को एक काल में एक ही विषय का देखना जानना होता है। इस परिणमन का ही नाम उपयोग है, और वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। जो अभी हमने एक उपयोग की एक भेद की प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता है। जब मति ज्ञान है तो बाकी के मना पर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान नहीं होंगे। और एक भेद में भी एक विषय में प्रवृत्ति हो रही है। कि कैसे? कि जब स्पर्श को जानता है तब रस को नहीं जानता। कि जब स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से व्यापार चल रहा है तो रस और बाकी इंद्रियों का व्यापार रुका रहता है, तथा एक विषय में उसे भी किसी एक अंग में प्रवृत्ति होती है। तो एक विषय में हो स्पर्शन में, उसमें भी एक में प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब रुक्ष आदि को नहीं जानता, ठंडे को जानता है तो गर्म को नहीं। तो इस प्रकार एक विषय में आए उसमें भी और लिमिटेशन हो गई। तो इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय तथा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो
तब नेत्र के समीप स्थित पदार्थ भी नहीं दिखा देता। इस प्रकार अन्य प्रवृत्ति, मतलब जब हमारा उपयोग एक की ओर है, सुनने में लगा है, तो वो नेत्र इंद्रिय का व्यापार रुका हुआ है, और जब नेत्र इंद्रिय का व्यापार चल रहा है तब सुनने की ओर उपयोग नहीं है। पर ये इतना फटाफट होता है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब एक साथ देख रहे और जान रहे। इसी को अगले पैराग्राफ में बताया। पर तथा मल्टीटास्किंग तो हम करते ही है ना, मतलब जैसे टीवी हाँ। देखते हुए खाना खा रहे हैं, पढ़ाई करते हुए गाना भी सुन रहे हैं, तो वो हाँ। चीजें नहीं होगी क्या, मतलब? हाँ नहीं, वो जो मल्टीटास्किंग बोल रहे हैं ना, तो उसी को बोल रहे हैं कि जैसे हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और खाना भी खा रहे हैं, तो खाने में जैसे हम रस कर ले रहे हैं, तो जब हमारा देखने की ओर उपयोग है तब रसना इंद्रिय का व्यापार रुका हुआ है, और जब हम खाना खा रहे हैं तब नेत्र इंद्रिय का व्यापार, पर वो इतना फटाफट होता है तो हमें लग रहा है पांचों इंद्रिय एक्टिव है। तो मल्टीटास्किंग नहीं हो रही, एक समय में उपयोग एक ही तरफ रहता है, पर वो इतना फटाफट पलटता है तो हमें लग रहा है हम पांचों इंद्रियों का कार्य कर रहे हैं। है भाई, इसी को बताया कि उदाहरण क्या दिया आचार्य ने, जैसे कौवा होता है ना, तो उसकी एक ही पुतली होती है, हमारी तो दो पुतली है, तो वो जिस आंख से लेफ्ट से देखता है तो पुतली घूम के लेफ्ट में आ जाएगी, और राइट से देखेगा तो पुतली घूम के राइट की तरफ आ जाएगी। तो पुतली एक है और वो खिड़कियां दो है। कैसे कि जैसे एक बहुत बड़ा महल है और उसके अंदर में एक ही चौकीदार है, और उस महल की 5 खिड़कियां है, ठीक है। अब पीछे से किसने आवाज दिया तो भी वही चौकीदार रेस्पॉन्स करेगा, आगे से किसने आवाज दी तो भी वही चौकीदार रेस्पॉन्स करेगा, लेफ्ट से दी, राइट से दी, तो चौकीदार अंदर में एक ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि अंदर में ज्ञान गुण की पर्याय तो एक चल रही है। अब किस खिड़की का व्यापार प्रारंभ होगा, शब्द आया तो कान वाली खिड़की एक्टिवेट हो जाएगी, इधर कोई दृश्य होगा, रंग आदि देखना होगा तो नेत्र खिड़की का काम चलेगा, कोई चीज सूंघना होगा तो नाक के द्वारा। तो एक समय में एक ही चल रहा है, पर वो इतना फटाफट होता है तो हमें ऐसा लग रहा है हम सारे काम फटाफट कर रहे हैं। मतलब if you go to the smallest definition of time, समय पे जाएंगे तो this is happening in different समय, but now in our perception, our perception is not to the level of each समय, we find it to be continuous and constantly happening in हाँ, क्योंकि simultaneously. हाँ, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो अभी आप कुछ लिखेंगे तो अब उपयोग है, तो वो एक समय में एक ही इंद्रिय का व्यापार चल रहा है, पर वो इतना फास्ट होता है तो हमें लग रहा है हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, ठंडा हवा का भी ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं, एक समय में एक ही इंद्रिय का व्यापार चल रहा है, तो बाकी इंद्रियों का व्यापार उस समय रुका है। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि इंद्रियों का व्यापार, इट्स बेसिकली फ्रॉम ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज्ञान कितना प्रोसेस करता है उस टाइम पे। अब इंद्रिया तो सब चल रही होगी, ज्ञान किस पे कौन एक समय में क्या प्रोसेस करता है, नेक्स्ट करता है, उसको बता रहे हैं ना कि एक समय में एक ही होता है। हाँ, फ्रॉम क्योंकि ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू ज्ञान में तो एक एक क्रम से पर्याय चल रही, जानना जानना जानना, तो जब वो शब्द को जानेगा तो हम नेत्र कर्ण इंद्रिय पर आरोप करेंगे, और जब वो रस को, खट्टे मीठे को जानेगा तो रसना इंद्रिय। तो एक समय में अंदर में ज्ञान की पर्याय तो एक ही हो रही है, पर वो इतनी फास्ट बदलती है तो छद्मस्त पकड़ नहीं पाता और उसे लगता है कि मैं सारी इंद्रियों का कार्य अब एक साथ कर रहा हूँ। पर पुद्गल में तो वो एक साथ ही हो रहा होगा, राइट? हाँ, ये तो इंद्रिया जड़ है, ये तो मौजूद है, पर अंदर में जब ज्ञान अपना कार्य करता है तो अब कौन से विषय को जान रहा है तब हम उस बोल देते कि इस इंद्रिय का, ये इंद्रिया निमित्त बनी। इंद्रिया तो सब निमित्त कारण है, ये तो जड़ है, ये तो अपनी जगह है, ये तो ये भी नहीं जानती, आंख ये नहीं जानती कि मैं आंख हूं, कान ये नहीं जानता कि मैं कान हूं, ये तो जड़ है, ये तो अजीब है, इसमें तो ना कुछ संवेदन होता है। पर जब हमने कोई शब्द सुना तो वो कर्ण इंद्रिय निमित्त कारण होगी, कोई चखा तो रसना इंद्रिय, किसी ठंडे गर्म का हुआ तो स्पर्शन इंद्रिय, किसी लाल पीले हरे कलर को देखा तो नेत्र इंद्रिय, तो ये सब निमित्त कारण है। But at Keval Darshan and Keval Gyan, this limitation goes away, right? हाँ, क्योंकि वहां तो सर्वदर्शित और सर्वज्ञ शक्ति एक साथ त्रिकालवर्ती पदार्थों को देखते हैं, दर्शन भी और ज्ञान दोनों साथ में चलते हैं, हमारा दर्शन Right. पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। Yes. Okay. ऐसा बोल सकते हैं कि इंद्रियों का अवलंबन है और आत्मा को बेसिकली इंद्रिय चेंजेस
करनी पड़ती है ना विषय बदलने के लिए, हाँ इसलिए क्रम मतलब इंद्रियों की निमित्त कारण। तो मति श्रुत ज्ञान ऐसा पराधीन है, जैसे वो बूढ़ा लाठी लेके चलता है, तो इसका मतलब लाठी नहीं चलाती, ये तो पैर में शक्ति है। तो ज्ञान, पांचों ज्ञान की पर्याय होती तो स्वतंत्र अपने षट कारक से होती है ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपार। पर जब ये मति श्रुत ज्ञान की पर्याय है, तो इन इंद्रियों और मन में कोई न कोई निमित्त कारण रहेगा, ये बताया है। पर जब केवल ज्ञान होगा तब उसको किसी की, क्योंकि सिद्ध भगवान के तो कोई इंद्रिया है ही नहीं, वो तो अशरीरी भगवान है। और आपने वो जो बताया जो लब्ध है, जैसे दर्शन गुण लब्ध है जब ज्ञान गुण का कार्य हो रहा है, तो दर्शन गुण पर्याय तो चल रही है, हाँ वो सिर्फ लब्ध रूप चल रही है, मतलब वो विषय पे सक्रिय नहीं है। हाँ उस समय सक्रिय नहीं है, और ज्ञान सक्रिय हुआ, मतलब ज्ञानों पे, और उस समय जब दर्शन का व्यापार हुआ तो ये लब्ध रूप हुआ। तो लब्ध रूप होना भी उसकी एक अवस्था है। सक्रिय नहीं, मतलब पर्याय तो चल रही है पर वो विषय में हाँ नहीं है। लब्ध रूप चल रही है ऐसा। लब्ध रूप और उपयोग रूप ऐसा। विक्रम जी थोड़ा सा लब्ध रूप थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, नहीं समझ में आया मुझे लब्ध का। लब्ध रूप मतलब कि मतलब कि लब्ध का मतलब कैसे हुआ कि एक साथ हम, जैसे अभी बताया ना कि जैसे जैसे बताया ना भक्तावार पाठ है, और जैसे नवकार मंत्र की 5 लाइन है तो हम सबको याद है, तो ये तो वो हमारी शक्ति, पर एक समय में हम एक ही लाइन बोल सकते हैं, ये हुआ उपयोग रूप। अच्छा ओके। लफ्ज को इंग्लिश में कैन बी से इट लाइक लेटेंट, हाँ मतलब कितनी कैपेसिटी है, अब छुपी उसकी हुई है, कैपेसिटी में छुपी कितना हम, हुई है। हाँ कितना हम यूज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे उपयोग। ओके अच्छा, मतलब लब्ध के में हमें जानकारी तो सब है, हाँ लेकिन हम पर अभी, उपयोग एक ही बार में, मतलब हाँ भक्तामर तो एक ही बार में एक ही तो बोल सक रहे हैं। हाँ That एक ही is it. बोल रहे हैं ऐसा, तो इसको बोला है कि भाई संयोगक्षम किस है, तो कोई पंचेंद्रिय जीव है तो पांचों इंद्रियों जितना उसका संयोगक्षम है, पर एक समय में एक ही इंद्रिय को उपयोग में ले सकता है, तब बाकी की 4 इंद्रियों का व्यापार रुका रहता तो विक्रम जी जब हम सोते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं अपनी सारी इंद्रियां लब्ध रूप हैं कि है। हाँ उस मतलब समय तो उस कोई भी समय सक्रिय चेतना नहीं। का व्यापार सूक्ष्म होता है, जो हमारे पकड़ में नहीं आता, व्यापार तो चल रहा है पर हमारे पकड़ में नहीं आता है। जैसे हमको एनेस्थीसिया दिया जाता है ना कभी, जिसका कोई ऑपरेशन होता है, तो अब उसका वो चेतना का व्यापार इतना सुप्त हो जाता है कि स्वयं को पकड़ने पर, इसका मतलब नहीं कि अंदर दर्शन ज्ञान में व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार तो चल रहा है। उस समय भी मति श्रद्धा गुण सबका व्यापार चल रहा है, उस अवस्था में भी कर्मों का बंधन चल रहा है। हाँ तो अब यहाँ पे तो इसी को बताया कि परिणमन में शीघ्रता बहुत है, इतने इससे किसी काल में ऐसा मान लेते कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना और देखना होता है, जैसे बोला मल्टीटास्किंग, कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना, किंतु युगपत होता नहीं है, क्रम से ही होता है, संस्कार बल से उनका साधन रहता है। जैसे कुएं की नेत्र में 2 गोलक है और पुतली एक ही है, वो फिरती शीघ्र है, तो उससे दोनों गोलक का साधन करती है। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक है और उपयोग एक है, वो फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन करते हैं। कि एक समय में उपयोग एक है, फिर भी बोल रहे कि वे पांचों इंद्रियों को एक साथ चल रहा है, तो केवल कथन मान। तो अब ये आगे प्रश्न कर रहे कि भाई एक काल में तुम एक विषय का जानना देखना होता है, तो इतना ही संयोगक्षम कहो, बहुत क्यों कहते हो? कि भाई एक समय में जब तुम नेत्र इंद्रिय को प्रयोग कर सकते हो, एक कान इंद्रिय का, तो इतना ही संयोगक्षम कहो, तुम बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि संयोगक्षम की शक्ति तो है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। प्रश्न समझ में? तो भाई एक समय में एक ही इंद्रिय है, तो तुम तो एक इंद्रिय मानो अपने को, तुम अपने को सेनी पंचेंद्र क्यों बोलते हो? क्योंकि एक समय में तो तुम एक ही का व्यापार कर सकते हो। तब उसका समाधान कर रहे हैं कि जैसे किसी पुरुष के बहुत गांवों में जाने की शक्ति हो, तथा उसे किसी ने रोका और कहा कि 5 गांव में जाओ, परंतु एक दिन में एक गांव को जाओ, तो क्या बता रहे, जैसे कोई व्यक्ति हो तो किसी काल में तो बहुत गांव में जा सकता है, पर वर्तमान में कितनी शक्ति कि 5 गांव में जा सकता है।
तो अब ये 5 गांव में तो शक्ति है, पर एक दिन में एक ही गांव जा सकता है। तो ये 5 गांव की शक्ति क्या बता रही है, उसकी वर्तमान ताकत कि इतनी है। पर अब उसका परिणमन कितना हो सकता है, यूज कितना कर सकता है कि एक दिन में एक गांव, फिर दूसरे दिन में दूसरा गांव, तीसरे दिन में, और कभी इसकी पूरी शक्ति चले तो बहुत गांवों में गमन कर सकता है। तो वहां उस पुरुष के बहुत गांव में जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। एक तो बताई त्रिकाली शक्ति द्रव्य अपेक्षा, अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान में तो सामर्थ्य कितनी है, 5 गांवों से अधिक गमन नहीं कर सकता, तथा 5 गांवों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान शक्ति है, क्योंकि उसे गमन कर सकता है। और व्यक्तता एक दिन में एक गांव को करने की शक्ति है। उदाहरण आया समझ में, क्या बता रहे कि शक्ति तो उसकी कैसी, किसी काल में बहुत गांव में जाए, तो ये तो उसकी बताई त्रिकाली शक्ति मतलब मैक्सिमम। पर वर्तमान में उसकी शक्ति कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, 5 गांव में। और अब उसकी व्यक्ति कितनी कर सकता है, एट प्रेजेंट कितना कंज्यूम कर सकता है कि एक दिन में एक गांव को जा सकता है। तो इसे आत्मा पे घटाना है कि आत्मा की शक्ति कैसी है, केवल ज्ञान केवल दर्शन, कि चाहे वो अभव्य जीव हो उसकी भी शक्ति कैसी है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन की, मतलब सर्व चीजों को एक साथ जाने। पर वर्तमान में हमारी शक्ति कितनी है, लब्ध रूप, कि यह जितना हमें संयोगक्षम है उतनी शक्ति, पर इस सारे संयोगक्षम को एक साथ यूज नहीं कर सकते। उस संयोगक्षम का जितना हम कंज्यूम करें वो ही हमारी वर्तमान उपयोग रूप शक्ति है। क्लियर हुआ? 3 चीजें बताई। एक तो द्रव्य शक्ति बताई, त्रिकाली उपादान, कि त्रिकाल से तो हम क्या है, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी, सर्व पदार्थों को जाने। पर वर्तमान संयोगक्षम कितना है, 5 इंद्रियों और मन का जितना है। और उस संयोगक्षम में भी हम कंज्यूम कितना कर सकते हैं कि एक समय में एक ही इंद्रिय और मन, या तो मन का व्यापार चलेगा। पर संयोगक्षम कितना है, तो वो जो तो एक ही पर्याय में क्या लब्ध और उपयोग रूप चल रहा है कि हमें याद तो पूरा है भक्तामर पाठ, पर एक समय में एक ही लाइन बोल सकता है। तो जो शक्ति है वो तो हुई संयोगक्षम शक्ति, और व्यक्ति कितनी हुई, एक लाइन बोल सकता है, ये उपयोग रूप। तो इसलिए इन्होंने गांव का उदाहरण दिया। और 5 गांव का नाम क्यों लिया, क्योंकि हमारी इंद्रिया पंचेंद्रिय, उस हिसाब से उन्होंने 5 गांवों को लेकर उदाहरण दिया। क्लियर? मतलब ये सब पराधीन पने को बताया जा रहा है कि कितना तेरा पराधीन पना है। तो संसार रोग का वो निरूपण कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जीव को सर्व देखने जानने की शक्ति है, ये हमारी त्रिकाली शक्ति की बात है। तथा उसने कर्म ने रोका, इतना संयोगक्षम हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखा, परंतु एक काल में एक ही को जानो देखो। तो जितना हमारा संयोगक्षम का उगाड़ है उतनी हमारी वर्तमान की लब्ध रूप शक्ति है। और वहां इस जीव को सर्व देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती। अन्य काल में सामर्थ्य मतलब सर्व पदार्थों को देखो जानो, तो अन्य काल में कि जब ये केवल ज्ञान प्रकट होगा तब मैं सर्व पदार्थों को जानूंगा। पर वर्तमान में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि अपने योग विषयों से अधिक विषयों को देख नहीं जान सकता। तो वर्तमान में मेरी ताकत कितनी, मति श्रुत ज्ञान से नहीं पंजे नहीं। तो वर्तमान में मेरी ऐसी ताकत नहीं कि मैं 3 काल 3 लोक को जानूं। तथा अपने योग विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता हूँ। तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने जानने की, एक समय में उपयोग एक ही जगह रख सकता हूँ, तो वो एक ही को देखने जानने की पाई जाती है। फिर यहाँ प्रश्न है, ऐसा तो जाना पर संयोगक्षम तो पाया जाता है, तो बाह्य इंद्रियों का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, थोड़ा होता है, ये अन्यथा। तो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। क्या क्वेश्चन चल रहा है कि भाई संयोगक्षम तो पाया जाता, जो आपने जो बात बताई हमारा समझ में आई, पर बाहर में इंद्रियों का अन्यथा निमित्त बना हो, निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता। मान लो जैसे आंख फूट गई, कोई चश्मा खराब हो गया, तो पूरा हमारा देखना जानना नहीं होता, थोड़ा होता है।
कान खराब हो गए तो पूरा ढंग से सुन नहीं पा रहे, अन्यथा होता है। तो ऐसा होने पर कर्म का ही निमित्त तो नहीं रहा। क्या प्रश्न समझ में आ रहा है? कि भाई जैसे आप बोल रहे हो कि कर्म के निमित्त से हुआ, ठीक है, पर अगर मैं भी चश्मा नहीं लगाऊं तो मुझे साफ साफ नहीं दिखेगा। किसी के कान में प्रॉब्लम है और अगर वो मशीन नहीं लगाए तो उसे सुनाई नहीं देगा। कोई जीव अंधा हो जाए, अब उसे वो ये चीज हरी है पीली है दिखेगी नहीं, तो फिर इसमें केवल कर्म का निमित्त थोड़ी रहा, बाहर की चीजों का भी तो निमित्त रहा। क्योंकि यहाँ वो ज्ञानावण कर्म दर्शनावणी कर्म को सिद्ध कर रहे हैं ना। तो अब वो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है कि केवल ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म ही थोड़ी निमित्त है। भाई इन इंद्रियों, ये बाहर में अगर मेरे पास चश्मा जैसे काला हो तो चीजें काले दिखेगी, ऐसा। तो इसका भी तो कोई रोल है, ये उस शिष्य का प्रश्न है। अरे कठिन तो नहीं हो? तो इसमें मल्टीपल निमित्त हो सकते हैं, दैट्स द पॉइंट, राइट? हाँ, मतलब शिष्य ये कह रहा है कि भाई आप कर्म का निमित्त मान रहे हो, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चश्मे का अगर जैसे अंधेरा कर दिया तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो अंधेरे पर भी तो निमित्त का आरोप जाता, आप उसको क्यों नहीं बता रहे? अरे बट आँख का नहीं होना या चश्मे का नहीं होना, those are all your संजोग, which is also a manifestation of your karma itself. हाँ, मतलब वो इसको ही सिद्ध करेंगे, जो आपने आंसर दिया उसी को थोड़ा वो डिटेल करके करेंगे कि भाई ये जो कर्म है, कर्म का ज्ञान के साथ निमित्त, तो जितना ज्ञानावाणी कर्म का संयोगक्षम रहेगा उतना ही ज्ञान का उगाड़ रहेगा, और जितना ज्ञानावाणी कर्म का उदय उतना ज्ञान ढका हुआ है। तो अगर बाहर में जैसे चश्मा नहीं है, अंधेरा हो गया, तो उस समय ज्ञान की योग्यता ऐसी है इसलिए तुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, और जब तूने प्रकाश किया तब ज्ञान की योग्यता हली, तो उसमें भी तू कर्म का ही निमित्त जानना, बाह्य और किसी निमित्त को तू मत लेना। जैसे अंधकार हुआ, ठीक है, हमें कोई चीज दिखी नहीं, फिर हमने लाइट की, तो जब अंधकार हुआ तब ज्ञान की पर्याय की योग्यता ऐसी थी कि हमें कोई चीज दिखी नहीं, और जब उजाला हुआ तब ज्ञान की पर्याय की योग्यता थी कि उस समय हमें वो चीज दिखाई दी, क्योंकि इधर ज्ञानावणी कर्म में भी परिणमन चल रहा है और आत्मा में भी परिणमन चल रहा है। तो इधर ज्ञान का उगाड़ बढ़ा और इधर हमें जानना हुआ, इधर ज्ञानावणी कर्म का उदय बढ़ा और इधर हमारा जानना कम हो। इस प्रकार इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो तू कर्म का ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, इसको ये समझा रहे हैं। पर वो निमित्त तो होंगे ही ना, मतलब बाह्य निमित्त बोल सकते हैं उनको। हाँ, मतलब वो बहिरंग निमित्त है, यहाँ पर ये अंतरंग निमित्त को सिद्ध कर रहे हैं। अंतरंग निमित्त जो सदैव मौजूद रहे, कि उनको तो निमित्त तो बहुत सारे रहेंगे, पर जो अंतरंग निमित्त है वो ज्ञानावर्णी कर्म है और दर्शनावर्णी कर्म है। इस ज्ञानावर्ण दर्शनावर्णी कर्म का ज्ञान और दर्शन गुण के गात से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो यहाँ सिद्ध करना चाह रहे हैं। जैसे मृत्यु में निमित्त कारण क्या है कि आयु कर्म अंतरंग निमित्त कारण है। किसी को हार्ट अटैक से मौत हो, किसी को कोविड से हो, वो तो बहिरंग है, पर असली निमित्त कारण क्या है कि कितने आयु कर्म के निषेक है। इधर आयु कर्म के निषेक समाप्त हुए, जीव और आत्मा अलग अलग हो जाए। फिर कोई हृदयघात से मरा, कोई कोविड से मरा, कोई किसी को पिस्तौल से गोली से मारा, वो तो सब बहिरंग है, पर अंतरंग निमित्त कारण क्या है? आयु। तो यहाँ अंतरंग निमित्त कारण जीव के ज्ञान और दर्शन से किससे लेना? कर्म का लेना। इधर कर्म का आवरण बढ़ेगा, उदय बढ़ेगा, तो ज्ञान कमजोर होगा। इधर ज्ञानावणी कर्म का संयोगक्षम ज्यादा हुआ तो ज्ञान की उगाड़ ज्यादा होगी। है जीव की पर्याय में और कर्म की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। कर्म का उदय कर्म में है, जीव का ज्ञान ज्ञान में है, दोनों में अत्यंत अभाव है। कहीं से कहीं पे दोनों के षटकारक अलग अलग चल रहे हैं। अरे मेघना जी, राधिका जी, कठिन तो नहीं हो रहा? हाँ, नेमी अंकल आ रहा है, कठिन तो नहीं हो रहा? मतलब थोड़ा सा विषय, मतलब उन्होंने थोड़ी सी गहराई से चर्चा की है, इसलिए हमको थोड़ा सा
डीप में जाके विचार करेंगे तो हमको ये दोनों में रिलेशनशिप समझ में आएगी। ठीक, चले आगे। तो अब इन्होंने ये बताया कि जैसे रोकने वाले ने यहाँ कहा कि 5 ग्राम में से 1 ग्राम में 1 दिन जाओ, परंतु इन कीकरों को साथ में लेकर आओ, मतलब साथ में कोई और व्यक्ति है, तो वहां पे वे कीकर अन्यथा रूप परिणमित हो तो जाना ना हो, थोड़ा जाना हो, अन्यथा जाना हो। उसी प्रकार कर्म का भी ऐसा ही संयोक्षम हुआ कि इतने विषयों में एक ही विषय को एक काल में देखो जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना न हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो। ऐसा ये कर्म के संयोक्षम का ही विशेष है, इसलिए कर्म का ही निमित्त जानना। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आने पर दिखाई नहीं दे और उल्लू बिल्लू आदि को उनके आने पर देखना होता है। जैसे अंधकार है तो हम तो अंधकार में देख नहीं पा रहे, पर उल्लू और बिल्ली देख पा रहे। तो अगर अंधकार के कारण अगर ज्ञान ढकता तो उल्लू और बिल्ली को भी नहीं दिखना था, पर उनके उस समय ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि अंधकार होते हुए भी वो अपने, जैसे बिल्ली है तो अंधकार में चूहे को भी देख सकती, पर हम नहीं देख पाते। तो सो ऐसा ही संयोक्षम का विशेष जानना। तो जैसा जैसा संयोक्षम होता है वैसा वैसा देखना जानना होता है। इस प्रकार जीव के संयोक्षम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। और मोक्ष मार्ग में अवधि मना पर्याय होते हैं, वे भी संयोक्षम ज्ञान ही है। उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करके तथा पर द्रव्य का अधीनपना जानना, सो जो विशेष है सो विशेष जानना। इस प्रकार ज्ञानावन दर्शनावन के उदय से बहुत दर्शन ज्ञान के अंशों का तो अभाव है, और संयोक्षम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। मतलब जितना उदय है उतना तो ज्ञान दर्शन ढका हुआ है, और जितना संयोक्षम का उगाड़ है उतना हमको ज्ञान और दर्शन होता है। ये पराधीन प्रवृत्ति बताइए। इसमें ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर लाइट है, सब है, सामने है कुछ और पर हमें समझ में कुछ और आता है। एग्जांपल, सामने भी है, हमें साफ समझ में आता है। तो यहाँ पे निमित्त में ऐसा नहीं है कि अंधकार है, कुछ भी है, सब क्लियर है, लाइट भी है, पर ज्ञान में उस समय पे उसको साफ समझने की योग्यता है। बराबर, बिल्कुल सही। जैसे दूर से होता है ना, फूल का गुच्छा है, तो अगर वो फूल का गुच्छा हमें मच्छर दिखाई दे रहा है, तो उस समय ज्ञान में ऐसी ही जानने की योग्यता थी, क्योंकि उस समय ज्ञानावाणी कर्म का ऐसे, तो हमें वो वस्तु वैसी ही जानना है। तो इस प्रकार बता रहा है। अंधकार से अगर ज्ञान का लेना देना हो तो अंधकार में फिर बिल्ली को भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। अंधकार में बिल्ली कैसे देख ले ऐसा। तो इसको यहाँ बताया कि सारा अंदर में ज्ञान और बाहर में कर्म। तो उस बिल्ली, उनका ज्ञानावणी कर्म का ऐसे ही संयोक्षम है कि उन्हें अंधकार में भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देता। चूहा कहीं पे भी फंसा हो, बिल्ली ढूंढ लेती अंधकार है। तो ये 4 अघाती कर्म। तो पहले अघाती, 2 अघाती कर्म की बात है, स्वर्गाती कर्म की बात की, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी। अब अघाती कर्म में और कौन से, सॉरी घाती कर्म में दूसरे 2 कर्म कौन से बचे? मोहिनी और अंतरा। हाँ, तो अब मोहिनी के दर्शनावर्णी और चारित्र मोहिनी, उसकी पराधीन प्रवृत्ति कि भाई इस दर्शना मोहिनी से, तो दर्शन मोहिनी किसका घात करता है, चारित्र मोहिनी किसका घात करता है? दर्शन मोहिनी सम्यक का घात करता है। हाँ, कौन बोल रहा है? दर्शन मोहिनी सम्यक का घात करता है, चारित्र। हाँ, बराबर, सही बोल रहे हैं। हाँ, कि वो सम्यक का घात करता है। तो इसको श्रद्धा और चारित्र, अब इनकी प्रवृत्ति बता रहे कि ये कैसा रोग चल रहा है तेरे अंदर में।
अब मोहिनी कर्म की अवस्था, जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। मिथ्यात्व मतलब श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय, और कषाय मतलब चारित्र गुण की विकारी पर्याय। अब दर्शन मोहिनी जीव की बता रहा है कि वहां दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है। ये कथन कौन से नय का है? व्यवहार में से, हाँ? व्यवहार में से, क्या व्यवहार? व्यवहार में से। हाँ, व्यवहार नहीं से ना। दर्शन मोह क्या कौन सा हुआ? पुद्गल, पुद्गल की है ना। दर्शन मोह के कर्म है तो, और उस कर्म का जीव के भावों के साथ संबंध करना, तो दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में कारण कार्य बताना, ये हो गया व्यवहार नहीं। तो वास्तव में क्या है? क्या दर्शन मोहिनी कर्म से मिथ्यात्व होता है कि मिथ्या दर्शन की पर्याय स्वतंत्र अपने षटकार से होती है? दर्शन मोह पे निमित्त का आरोप जाता है। यस है? तो उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व सिद्धांत करता है। जैसा है वैसा तो नहीं जानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। क्या लिखा हुआ है दर्शन इसकी? कि जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं वैसा मानता। तो मिथ्या दर्शन क्या करता है कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं जानता, और उसके विपरीत जानता है। शरीर और आत्मा को एक कहेगा, कर्म से मैं दुखी रहूंगा, मैं परद्रव्य को जानता हूँ, मैं परद्रव्य का कार्य, ये मिथ्या दर्शन करता है। पाप से आत्मा को हानि है, पुण्य से लाभ है, ये अतत्व श्रद्धा है। तो ये एकदम अंडरलाइन करनी है जो परिभाषा है ना। तो अतत्व श्रद्धा, जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। तो अब इसको नीचे बता रहे क्या कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज मतलब जीव, आत्मा, और प्रसिद्ध ज्ञानादीन गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप है। कि ये अमूर्तिक प्रदेश और अनंत गुणों का धारी ये अनादि निधन चैतन्य तत्व में, और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, जिसका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर्व है। ये जो शरीर है कई परमाणु का बना हुआ, और मूर्तिक पिंड है जिसमें भी ज्ञान और दर्शन नहीं है, अजीव है। तो इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य, तिर्यंच आदि पर्याय होती, उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्व और पर का भेद नहीं कर पाता, तो पर्याय प्राप्त करके उसी को आप रूप मानता है। क्या बताया इसमें? क्या बताया मिथ्या दर्शन में? कि ये क्या करता है कि हमारे साथ में ये शरीर है, ठीक है, तो ये मनुष्य शरीर औदारिक। तो अब ये मिथ्या दर्शन में क्या होता है आत्मा को कि यह अपने अज्ञान से शरीर और जीव को एक मान लेता है, और क्या मानता है? मैं मनुष्य हूं। ये पर्याय दृष्टि, ये मिथ्या दर्शन। तो ये मिथ्या दर्शन क्यों हो रहा है? कि हमारे अंदर में है देखने जानने का स्वभाव। तो जब हमारे ज्ञान में इस शरीर का फोटो बनता है, ये शरीर तो ये नहीं जानता ना मैं शरीर हूं। मिथ्या दर्शन किस में है? शरीर में है कि आत्मा में? आत्मा में। ठीक है। अब आत्मा ये गलती क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्मा के पास देखने जानने की शक्ति है। तो जैसे ही हमारे ज्ञान के स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से और ज्ञान में इस शरीर का फोटो बना, प्रतिभास बना, जैसे दर्पण में मोर का फोटो बनता है, जैसे हम मिरर के सामने जाते हैं तो मिरर की शक्ति से उसमें हमारा फोटो बनता है, ऐसे ही आत्मा में जानने की शक्ति है। और जैसे ही हमारे ज्ञान में इस शरीर का फोटो बनता है, तो मैं ज्ञानादि गुणों का जानने वाला आत्मा हूँ, ऐसा मैंपना आत्मा में नहीं करके, और हम क्या करते? यह शरीर मेरा है, इसका नाम मिथ्या दर्शन। राधे श्रद्धा। ठीक है। अब चूंकि इससे अपनापन हो गया, इसमें हमने अपनेपन की बुद्धि कर दी, तो क्या हो गया? मैं मोटा हो रहा हूँ। अब मैं मोटा हो रहा हूँ तो क्या करूंगा कि मैं सुबह 5 बजे सब जिनवाणी के काम छोड़ के मैं जिम जाऊंगा और पतला करूंगा। किसका नुकसान हुआ? मेरा। ये भव अब इस शरीर को 6x6 बनाने के लिए कि अपनी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए? किसके लिए भव है?
मोक्ष, अपनी आत्मा को मोक्ष मोक्ष पहुंचाने के लिए। तो अब इसलिए तो वो क्यों अहम बुद्धि धारण करता है? क्योंकि उसे लग रहा हो अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो सही नहीं रहेगा, और शरीर में रोग आ गए तो मुझे दुखी कर देगा। इस मिथ्या दर्शन के कारण ये कषाय के भाव चलते, तो मोह का अनुसरण करके रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, है ना। कोई हमें जैसे शरीर जिसका मोटा हो जाए और कोई उसे बोल दे मोटा आ गया, तो हमें गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि अपने को शरीर ही माना है ना, मैं मोटा हूं तो इसने मुझे गाली दी। और ज्ञानी वहां सम्यक दृष्टि क्या मानते? मैं अनंत गुणों का धारी ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो एक अपने को वो अलग मानता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो राम, ठीक है, तो वो अपने को क्या मान रहा है कि दो है, एक तो ये शरीर वाला राम अलग है और एक अंदर में चैतन्य राम अलग है। तो कोई उसको बोले मोटा तो उसको क्या लगेगा, ये शरीर वाले राम को बोल रहा है, तो ये शरीर वाला राम इससे बातचीत करे, मैं तो चैतन्य राम हूँ, मैं तो अरूपी हूँ, मुझे तो देख ही नहीं रहा, तो मुझे इन दोनों के बीच में टांग क्यों अड़ाना? ये वेद विज्ञान। आ रहा सुनीत भाई? दो हस्बैंड वाइफ लड़ाएं और उसके बीच में अगर हम टांग उड़ाए तो क्या बोलेंगे? ये हमारा प्राइवेट मैटर है, डू नॉट इंटरफियर इन आवर पर्सनल लाइफ। तो यहाँ शरीर को उसने बोला ना मोटा, तो शरीर और शब्द का इंटरनल मैटर है आत्मा, डू नॉट इंटरफेयर इन आवर पर्सनल लाइफ। ये वेद विज्ञान, और हम इसे अपना मानते हैं इसलिए इंटरफेयर करते हैं। पर व्यवहारिक दृष्टि से तो वो रिएक्ट करेगा ही ना, मतलब भले ही उसको अंतरंग से लगेगा कि ठीक है मैं तो आत्मा हूँ, हाँ, पर तो व्यवहारिक अब ये दृष्टि से रिएक्ट करेगा तो निगोद और नरक में जीव जाएगा कि शरीर जाएगा? जीव जीत जीव जाएगा। जाए, तो जीव किसका जाएगा। नुकसान हुआ? जैसे हमारे पड़ोसी ने कोई घर बनाया और लोन हम दे रहे हैं उसकी ईएमआई, तो पागल नहीं बोलेंगे? घर तो उसने लिया और लोन हम चुका रहे, और उसका लोन बहुत बढ़ गया, तो बोल रहा है तू चिंता मत कर, आज मैं बैंक ऑफ अमेरिका में चोरी करके पैसा दूंगा। तो कौन जेल जाएगा, वो जाएगा कि मैं जाऊंगा? तो अब शरीर के लिए जो परद्रव्य है, जो तेरी चिंता नहीं करता, तू उसकी चिंता क्यों करता है? इसका नाम भेद विज्ञान है। तो ज्ञानी को इसके प्रति ममत्व समाप्त हो जाता है, और केवल कमजोरी के कारण इसके प्रति रागादि भाव रहते, उसको बोलते अस्थिरता जन्य रागादि भाव। तो अनंतानुबंधी कषाय समाप्त हो जाती है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय के कारण कदाचित शरीर का, और वो भी कब तक रहेगा? अव्रति और व्रति श्रावको, मुनिराज को तो इसके प्रति मंजन करने, दंत धोवन धुलने का भी भाव नहीं आता कि शरीर को नीला दो। केवल आहार के लिए कब आते हैं? अपनी संयम की साधना में विघ्न न हो, इसलिए शरीर रूपी गड्ढे को अहिंसात्मक भोजन से भर देते हैं कि भाई तू तेरा गड्ढा भर दिया, अब मेरी आत्म साधना में तू, बस इसके लिए आते। इसलिए उनका आहार की प्रक्रिया पुण्य भाव चलता है। हमारे आहार की प्रक्रिया, सम्यक दृष्टि की आहार की प्रक्रिया पाप में जाती है, क्योंकि वो शरीर का प्रयोग अपनी साधना के अलावा पाप कामों में भी प्रयोग करता है। इसको ये बता रहे कि तू कौन है? कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूं अपने में पूर्ण स्वयं, पर की मुझ में कोई गंध नहीं। तो ये शरीर और आत्मा में अत्यंत अभाव है, दोनों में कोई संबंध नहीं, पर मैं इसको अपना मानकर और इसमें अहम बुद्धि धारण करता हूँ और इसी में रचा पचा रहता हूँ। मुझे अपने को सुंदर दिखाना है, मेरे पर सुंदर सुंदर ड्रेसें होनी चाहिए। अरे शरीर तो लाश है, इसके ऊपर कौन सा कफन अच्छा लगेगा? अरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो हम कफन ढूंढते होंगे ना, सुंदर कफन लाके इनको जलाने जाए, कि कफन का सिलेक्शन किया। तो ये शरीर मुर्दा लाश है, वर्तमान में मुर्दा है, और उस मुर्दा मृतक कलेवर को मैंने जीव माना हुआ है। ये अतत्व श्रद्धान है, ये है अजीव और मैं हूँ जीव। पर अजीव और जीव को एक मानता हूँ, ये जीव अजीव तत्व की भूल है। कश्मीरा जी, श्रद्धा जी, नेहा जी, ऐसा निरंतर वेद विज्ञान करना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या बता रहा है? आपके शरीर में ब्लड शुगर ज्यादा हो गई है। अब हम वहां रोना चालू, अगर हमारी 30 इयर्स की एज हो और बोल दे ब्लड शुगर 800 है,
तो हमारा तो अंदर में, अब तो मैं घर जा ही नहीं सकता, कोई उबर बुलाओ, कार तो मैं चला ही नहीं सकता, क्यों दुखी हो रहा है? उसने बताई ब्लड शुगर शरीर में, और तूने आत्मा मानी। भाई आत्मा में ब्लड है तो शुगर होगी, आत्मा में कौन सा गुण है ब्लड का? तू क्यों दुखी हो रहा पड़ोसी के लिए? इसका नाम भेद विज्ञान, कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, अखंड अविनाशी हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। दो पर्वतों के बीच में आत्मा आ जाए, पर्वत टूट जाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा अनंत गुणों का धारी यह जीव चैतन्य तत्व में हूँ। तो हमारा मिथ्यात्व टूटकर और सम्यक प्रकट होगा कि मैं कौन हूँ, जानने देखने वाला अनंत शक्तिमय कारण परमात्मा, अनंत गुणात्मक, ये भगवान आत्मा में। तो इस एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जैसे अभी मतलब हम लाइफ में ये सब चीजें तो आएंगी, और मान लीजिए जैसे तबीयत खराब हुई, या कोई अभी ज्यादा मोटा है, या कोई को कुछ है, तो उसका इलाज तो करेंगे हम। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि करना छोड़ दो, पर तात्पर्य ये है कि वो बुद्धिपूर्वक करें ऐसा, क्योंकि एक तरफ हम ये भी पढ़ा है ना कि ऐसा कुछ भी करना जो हमारे लिए अनिष्ट हो, जैसे बुखार में ठंडे का सेवन करना, वो अनिष्ट है, तो वो भी हिंसा में माना जाता है, राइट? तो हाँ, तो उसको मतलब कैसे? तो आपका प्रश्न है कि भाई कभी रोग वगैरह आए तो भाई मैं डॉक्टर को हाँ। दिखाऊं नहीं दिखाऊं, वैद्य को दिखाऊं नहीं दिखाऊं, कि वो ज्ञानी होगा तो दिखाएगा। तो अब उसके अंदर में ये शरीर में हो मिथ्या तो टूट गया, पर चूंकि अभी पूर्ण आत्मा में लीनता नहीं हुई, इसलिए कमजोरी से शरीर के प्रति रागादि भाव आता है, तो डॉक्टर और वैद्य के पास इलाज करता हुआ दिखाई देता है, पर अंदर में ये नहीं मानता कि इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसलिए सम्यक दृष्टि है। अज्ञानी क्या मानता है, ये इलाज हो रहा ना इसी से मैं, और ये है तो मेरा अस्तित्व है। वो क्या मानता है, इसका अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है। ऐसे अंदर सतत भेद ज्ञान की धारा चलती रहती है। नेहा जी? तो मतलब वही जो अंदर से जो ममत्व बुद्धि है, उसको हटाना है, वहां भेद हाँ, विज्ञान चलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ रोग हो गया तो डॉक्टर को दिखाएंगे, पर अंदर से हमको मोह अंदर से समाप्त हो, मेपना समाप्त हो। हाँ, हाँ, जैसे हमने उदाहरण दिया था ना भाई, जैसे दुकान में मुनि में, तो दुकान का सारा काम ऐसे ही चला था, मेरी दुकान से मान ले जा, पर मानता कितना है? जो पुराने जमाने में दाई माँ होती थी ना, तो दाई माँ उस बच्चे को अपना बच्चा समझ के सारा काम करती है, पर अंदर में मानती नहीं है। भले ही वो बच्चा मरे तो उस माँ से ज्यादा उसको रोना आता है, पर अंदर में उसे क्या लगता है, ये मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा तो घर पे है। तो ये है श्रद्धा। तो श्रद्धान में क्या आएगा कि मैं तो जानने देखने वाला हूँ, पर अभी मेरी स्वभाव में पूर्ण स्थिरता नहीं हुई है, इसलिए कमजोरी से राग आया, पर ये राग रखने योग्य नहीं है। ये आश्रव तत्व की भूल निकल गई कि आश्रव है कि इसके प्रति ये जो मेरा हल्का भी झुकाव है, ये भी रखने योग्य नहीं है, क्योंकि ये हल्का भी राग रहेगा, मेरे अनंत सुख में ये बाधा है। तो संवरण निजरा भी चल रही है और साथ में आश्रव बंध भी, ऐसी मिश्र दशा में सम्यक दृष्टि रहते हैं। और ये भी नीचे की दशा में आएगा, मुनिराज को तो ये भी भाव नहीं आएगा। वो तो अपने शरीर में रोग हो उसकी तो जानकारी भी नहीं देते हैं, किसी को इशारा भी नहीं करते हैं। वो तो श्रावक को और आचार्य को पता रहता है, तब वो किसी गंभीर श्रावक को बताकर और उनके खाने में कि भाई इनको ये रोग चल रहा है, तो अब इनके आहार में ऐसी औषधि देना, तो है। पर वो स्वयं जाकर नहीं बोलेंगे, इशारा नहीं करेंगे, ऐसा मन वचन काया कृत कारित अनुन्ना, क्योंकि इससे निर्ममत्व हो गए, तू अलग है मैं अलग हूँ, ऐसी अपनी चैतन्य आराधना चलती है। इसलिए उपसर्ग के काल में भी क्या रहते हैं कि जैसे किसी ने सिगड़ी लगाई शरीर पर, तो कैसे लगेगा, मोक्ष की पगड़ी होगी, पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान ले लेते कि भाई शरीर को जला रहा है ना, मेरे को थोड़ी जला रहा है, मैं तो अरूपी हूँ, मुझे तो देख ही नहीं पा रहा। ऐसे प्रचंड वेद ज्ञान के बल से श्रेणी मान के और अरंध दशा प्रकट करते। तो यदि कोई एक मुनिराज
दूसरे मुनिराज के आहार में मान लीजिए या नोटिस करते हैं तबीयत ठीक नहीं है, दवा दिलवाते हैं, तो ये भी ये राग भी मतलब पुण्य माना जाता पुण्य है माना। हाँ, क्योंकि तो ये आचार्य और जो उनके निर्यापक आचार्य वो ऐसे संघ का संचालन करते तब वो करते, तो ये उद्दिष्ट भोजन में नहीं जाता है ऐसा ऐसा। पर ये भी उनको राग है क्योंकि वो संयम की साधना में है, उपाध्याय और साधु जो भी है, तो इसको शुभ राग में, प्रशस्त राग में डाला जाएगा, तो पुण्य बंध का कारण है। क्योंकि अल्टीमेटली उनके मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं आए किसी प्रकार की। हाँ, इस प्रकार, तो इसलिए शुभ भाव हुआ, अपने शरीर के लिए बोले और इशारा कर दे ऐसा, और कहीं से ऐसे इशारा से बता दे मुझे बुखार आ रहा है, ऐसे यू करने लग जाए हाथों से, तो उसको पता लग जाएगा, तो ये पाप बंध का कारण है, ऐसा गुणस्थान नीचे गिर जाता है। सर ये निर्यापक का मतलब क्या होता है? मतलब संघ बड़ा हो तो एक आचार्य तो सारों को काम नहीं दे सकते, तो वो छोटे छोटे अपने सबॉर्डिनेट सब प्रिंसिपल बना लेते हैं, उसको निर्यापक आचार्य बोलते हैं। जैसे संघ है 400 जनों का, अब एक आचार्य हो तो 400 का ही प्रायश्चित देते रहे, तो फिर तो अपना आत्मा का काम करे, तो क्या करते हैं कि 20-20 संघ की, भाई ये मुनिराज है तो इनके लिए ये निर्यापक आचार्य, ये निर्यापक है, तो तुम्हें कोई भी प्रायश्चित हो तो सीधा मेरे पास मत आना, इनके पास जाना, इसका नाम निर्यापक आचार्य। तो उपाध्याय को निर्यापक नहीं बोलते हैं? हाँ, उपाध्याय को नहीं, कि जिनमें जैसे आचार्य वैसी ही गहन गंभीर हो, ज्ञान और धन में हो, ऐसे संघ होता है, तो आचार्य को पता ही रहता है कि मेरे बाद ये भी आचार्य पद के योग्य है, तो अभी ऐसे उनके संघ में होते तो कुछ को उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दे देते हैं, ताकि वो, नहीं तो अब आचार्य एक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक को प्रायश्चित दे रहा है, बीच में और 15 और लाइन में, तो फिर उनका समय बर्बाद न हो, इसलिए वैसे निर्यापक करके, ताकि संघ की व्यवस्था अच्छी चलती रहे। ओके। तो यहाँ पर वही कि अपने को आप रूप जानता है, पर्याय में ज्ञानादिक है वे तो अपने गुण है, और रागादिक है वे अपने कर्म से निमित्त हुए औपाधिक भाव, मतलब विकारी भाव जो अपने में, तथा वर्णादिक है वे शरीर आदि के पुद्गल गुण हैं, और शरीर आदि में वर्णादिक तथा परमाणु का नाना प्रकार पलटना होता है, जो शरीर में कभी गोरे से काला रंग हो रहा है, सांवला हो रहा है, ऐसे नाना प्रकार के पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। सो इन सब को आप रूप जानता है, स्व और पर भाव का विवेक, मतलब राग को और आत्मा को एक करता है, शरीर और आत्मा को एक मानता है, इनमें भेद विज्ञान न होने से यह दर्शन मोह का बंधन होता है, मिथ्यात्व होता है। मनुष्य आदि पर्याय में कुटुंब धनादि का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, तथा वे अपने अधीन परिणमित नहीं होते, तथापि उन्हें ममकार करता है कि मेरे, उनको अपना मानता है कि ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, और उनको अपने रूप परिणमित कराने की चेष्टा करता है, ये सब मिथ्या भाव। वे किसी भी प्रकार तो अपने होते नहीं है, यही अपनी मान्यता से ही अपना मानता है। जैसे बेटा अपनी बात नहीं मानता है, फिर भी ये करता है कि अरे मान जाएगा, मेरा ही तो बेटा है, इस प्रकार से नाना प्रकार से भ्रम रखता है। मनुष्य आदि पर्याय में कदाचित देवादि तथा तत्वों का अन्यथा रूप भी कल्पित किया, उसको प्रतीति कर रहा है, मतलब ग्रहित मिथ्यात्व की बात चल रही है। एक तो अग्रहित है ही है, और कदाचित मनुष्य आदि पर्याय में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का भी श्रद्धान हो जाता है, तो उसकी प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा प्रतीति नहीं करता। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से अतत्व मिथ्यात्व भाव होता है। तीव्र उदय होता है वहां श्रद्धा में बहुत विपरीतता है, जहां मंद उदय है वहां श्रद्धा में थोड़ी विपरीतता है। अब 1 मिनट देना, एक
हाँ, तो यहाँ तक हुआ दर्शन मोह। तीव्र उदय मतलब कि जब ग्रहित मिथ्यात्व भी हो, और जब ग्रहित नहीं हो तब उसको मंद उदय बोला जाता है। तो इसको सत्य श्रद्धांत से थोड़ा विपरीत होता है। ग्रहित में क्या है कि अग्रहित तो है ही है, और कुदेय को, गुरु को, शास्त्र का भी श्रद्धान होने से और मिथ्या तो और दृढ़ हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब ये चारित्र मोह का, दर्शन मोहिनी का बताया उन्होंने, अब चारित्र मोहिनी कि भाई चारित्र मोह के उदय से जीव को कषाय भाव होता है। तो यहाँ पे वो चारित्र गुण की बात चल रही है, जो कषाय भाव होता है। तो यह देखते जानते हुए पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानकर करता है। मिथ्या भाव में तो क्या होता है, मेपना होता है, पर द्रव्य में अपनापन। और चारित्र गुण की पर्याय में क्या हो रहा है, इष्ट अनिष्ट मना, रागादि भाव कर, क्रोधादि भाव करता है। तो अब वो एक एक कषाय को बता रहे कि क्रोध का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्ट पना मानकर बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें बंद बांधे और मारने से दुख उत्पन्न होता है, तो उनका बुरा चाहता है। आप स्वयं अन्य सचेतन अचेतन किस प्रकार परिणमित हुए, अपने को वो परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित करके उसका परिणमन का बुरा चाहता है। तो ये क्रोधादि कषाय में क्या बता रहे हैं, क्रोध कब जन्म लेता है कि जैसे कोई वस्तु है और वो, तो ज्ञान श्रद्धा और चारित्र का काम कैसे चलता है कि जैसे कोई है, जैसे हमने बिल्डर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, अब उस बिल्डर ने हमारे अनुसार घर नहीं बनाया, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब हमने तो उसको 2 बेडरूम बनाने के लिए और जैसा दिया था उसने कोई ढंग से बनाया नहीं। हम 1 साल बाद आए, अब जैसे ही हमारे ज्ञान में उस घर का फोटो दिखाई दिया, क्योंकि आत्मा का काम है जानना, तो जैसे ही हमारे ज्ञान में उस घर का प्रतिभास बना, तो अब हम जैसा वो घर चाहते थे वैसा नहीं दिखा, तो हम गुस्सा करने लगते। अनिष्ट माना, हमारे नाम से इंटीरियर डेकोरेशन नहीं हुआ, क्योंकि उस पर पदार्थ को हम जैसा परिणमित कराना चाहते थे वैसा नहीं हुआ। तो इसलिए हमें अब हम उसका बुरा चाहते कि हट जाए, हटाना, पर उसका बुरा होना नहीं होना वो उसकी भवितव्यता के अधीन है। अनिष्ट जाना ना, तो वो तो किस कारण गलती हुई, ज्ञान के कदम उल्टे गए, श्रद्धा के कदम उल्टे गए, और चारित्र में भी ज्ञान और श्रद्धा को चारित्र फॉलो करता है। तो हमने क्या जाना, ये सही नहीं हुआ। ऐसा जैसे बच्चा है, उसको हमने दूध का ग्लास दिया, ठीक है, अब स्कूल के बस बाहर खड़ी हुई है और दूध का ग्लास उसने अपने पे डाल दिया पीते पीते गलती से। अब बस तो बाहर खड़ी है और उसने पूरा अपने कपड़े खराब कर लिए है, तो अब हमें एकदम गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया, क्योंकि हमारे अनुसार उसका परिणमन नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो ये क्रोध का जन्म क्यों हो रहा है, अज्ञानवश, मिथ्या भाववश। अरे अरे श्रद्धा जी, नेहा जी, मयंक भाई जी है, जैसे कंपनी में हर साल बोनस का टाइम है, ठीक है, अब वो रिव्यू की मीटिंग चल रही है। अब हम तो सोच रहे थे कि बोनस 20% आएगा और बोनस मिला 2%। तो हम नहीं चाहते कि हम इस मैनेजर का बुरा करना चाहते हैं, हम जाके एचआर को रिपोर्ट करेंगे, हम जाके ऐसा करेंगे। तो ये अनिष्ट बना के चाहते, बुरा चाहते। अब उसका बुरा होना, डिमोशन होना हमारे अधीन नहीं है, वो उसकी भवितव्य के अधीन है। सदी अजीब अजीब से उदाहरण है, और हमारी डेली लाइफ के उदाहरण है, इसलिए ये प्रैक्टिकल जैनिज्म है। सुबह दूध वाला लेट आ जाए, काम वाली बाई लेट आ जाए, इंडिया में तो बहुत मैनेज करना पड़ता है ना, काम से ज्यादा काम वाली बाइयों को मैनेज करना पड़ता है। अपने टाइम से नहीं आए तो हट जाओ, तुम्हें हटा रही हो, मैं नहीं ले लूंगी, ऐसा। ये क्रोध का भाव क्यों जन्म हो रहा है, क्योंकि हमारे अनुसार उसका परिणमन नहीं है। हमने उसको बोला 8 बजे आना, और इधर हमें 8:30 बजे मंदिर जाना है, विधान का प्रोग्राम है, और वो 8:30 बजे आई। अब फिर देखो हमारा पारा कहाँ पहुंच जाता है।
गई स्वाध्याय साइड में, अब तो तू आजा मैदान में, तुझे नहीं रखूंगी, तू किसी काम के नहीं है, मैं तेरे पैसे काट लूंगी। ये क्रोध का भाव, अनिष्ट करने का भाव, बुरा करने का भाव, हटना नहीं हटना, उसकी भवितव्य क्या थी? है ना सुनील भाई, भाविक भाई? तो क्या हर चीज में हम लोगों को एकदम साइलेंट हो जाना चाहिए? भगवान क्या मौन, कर, मतलब कुछ रिएक्शन ही भगवान नहीं क्या करे? कर रहे हैं? फिर भगवान जी तो एकदम, वो तो मतलब उन्होंने तो वो चीज अटेन कर ली है ना। हाँ, हम तो तो हमें भी तो सब भगवान चीजों में बनना है, फंस हाँ, हमें भी तो भगवान बनना है कि यही रहना है ना? क्वेश्चन राइट। सही है कि भाई हम साइलेंट हो जाए, कुछ बोले ही नहीं, प्रतिक्रिया करने नहीं करे, चुपचाप रह जाए, ऐसे चलने दे, है? इसलिए मैंने उदाहरण छेड़ा था, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन है, उत्तर ऐसे आएंगे। बच्चा दूध ढोले तो हम चिल्लाए नहीं, ढोलने दे उसको। बच्चा फेल हो जाए तो हम डांटे ही नहीं। हस्बैंड को काम बोले तो करे नहीं तो हम डांटे ही नहीं। सासू माँ हमारे मदर फादर के लिए कुछ बोले तो हम रिएक्शन दे ही नहीं। रिएक्शन देगा तो राइट। जाएगा कहाँ, नुकसान किसका है? अगर हमने किसी हाँ, चीज के प्रति क्रोध किया तो कर्म हमें बंधेंगे कि सामने वाले को बंधेंगे? नवीन कर्म बंधन में क्या बताया था? हमें बंधेंगे। हमें हमें बंधेंगे तो संसार राइट। हमारा बढ़ेगा कि किसी और का बढ़ेगा? हमारा बढ़ तो हमें संसार घटाना है कि बढ़ाना है? घटाना है। हमें घटाना है। कर्मठ का जीव 9 भव तक पार्श्वनाथ भगवान के पीछे था। पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया? ज्ञाता दृष्टा रहे कि नहीं रहे? मुनिराज तो रहे। अंतिम भव में थे। वो जब पहली बार था, कर्मठ के जीव ने उनकी जो पत्नी थी उसका शील का हरण किया था, तब पार्श्वनाथ भगवान वहां समता भाव के साथ थे। वहां से वो चला आ रहा है, कर्म का उपसर्ग आता रहा, कर्मठ का जीव निमित्त बनता रहा, पर पार्श्वनाथ भगवान आत्मा के बल से अपनी आराधना, और वही कर्मठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान के समोष्ण में बैठकर और मुक्ति का मार्ग पूछ रहा है। उन्हीं के निमित्त से कर्मठ के जीव का सम्यक दर्शन हुआ। ये है वीतराग धर्म की वात्सल्यता। राइट। ट्रू। भजन गाते ना, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्यारा है, कि वास्तव में प्यारा है कि ऐसे भजन गाते हम? भजन में तो बड़ा आनंद आता है, भगवान के सामने वो लेकर नृत्य करने में तो इतना आनंद आता है, पर भगवान का मार्ग अपनाने में हमें ऐसा लगता है पत्थर उठाना लगता है। अरे आत्मा में रहना ये सहजता का धंधा है, क्रोध करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्रोध नहीं करना ये सहजता का काम है। पानी को ठंडा रहने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि शीतल ठंडा रखने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? गर्म करने में ज्यादा मेहनत होगी कि ठंडा रखने में? जैसा है वैसे ही रहने में सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है ना। तो अब हम भी हाँ। एकदम ज्ञाता दृष्टा रहे, यही हमारा स्वभाव है। तो क्योंकि जगत के प्रदान हमारे अधीन होने वाले नहीं है, हम परिणमित कराना चाहते, यही हमारे महादुख का कारण, यही तो हमारे जीवन का स्ट्रेस, टेंशन, और ये है जिसे हम टेंशन बोलते हैं, ये कषाय का भाव, और ये मिथ्या भाव के कारण होता है। पर द्रव्य को अपना मानकर और उससे अपना सुख दुख माना है, इसलिए हम 24 घंटे दुखी रहते हैं। अच्छा, मान लीजिए जैसे कभी किसी चीज पे गुस्सा भी आता है हमें, हाँ, कोई भी चीज से हमने रिएक्शन दिया, लेकिन उसकी इमिडिएटली बाद, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं या तत्व का हमारा दृष्टिकोण है, देन वी रियलाइज इट कि नहीं ये मैंने गलत किया, तो विल दैट बी नलिफाइड? मतलब एटलीस्ट नहीं, हमने रिएक्शन करके और फिर नहीं नहीं ये मुझसे गलत हो गया, मुझे क्यों ऐसा सोचना था? ओके। हाँ, तो तो हाँ, तो जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति आया, तब तो हमने ब्रेक नहीं लगाया, और एक्सीडेंट हो गया फिर जाके ब्रेक लगा रहे, तो सजा नहीं मिलेगी ओके। ना। अच्छा। तो मतलब जब लेकिन हमने सम्यक किया, और हाँ, तो जब राइट। तो हमने मिथ्या भाव बांध दिया और बाद में विचार किया वो शुभ भाव है, तो शुरू शुरू में ऐसा ही होगा कि जब हम तत्व अभ्यास करते हैं तो हर कभी हमारे कदम बहुत बार फिसलेंगे, पर अब ये तो पहले भी नहीं हो रहा था ना। अज्ञान दशा में जिस जीव के पास तत्व नहीं है वो तो बाद में भी नहीं सोचता है, अब कम से कम हम बाद में तो सोचने लगे। अब हमें यह प्रयास करना है कि उन चलते हुए दृश्यों में आत्मा की ओर आना, कि मैं जीव हूं और ये परद्रव्य का, ऐसे तत्व ज्ञान से भेद विज्ञान को बढ़ाना। अब हमें इमीडिएट परिस्थितियों में तत्व को लेकर आना है, जुड़ने का प्रयास नहीं करना, हटने का प्रयास करना। तो बच्चे ने दूध ढोला,
उस समय तत्व का विचार करना है कि ये दूध का परिणमन स्वतंत्र था, इस दूध का वर्तमान में ऐसा ही परिणमन था, और मैं कितना भी लाख कोशिश करूंगा वस्तु की स्थिति को नहीं बदल सकता। मैं तो देखने जानने वाला ज्ञानादि गुणों का एक आत्मा हूं, मैं आत्मा को आत्मा नहीं मानता हूं। है? और फिर हमने अपने कुतर्क भी लाते, अगर हम इसको नहीं डांटेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा तो ये तेरी कर्ता बुद्धि हो गई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तूने जैन दर्शन के अत्यंत अभाव का गला घोट डाला कि तूने अत्यंत अभाव को समझा ही नहीं। अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। तो स्पेशली तू जैसे बच्चों के साथ होता है कि बच्चों के लिए हम एफर्ट्स डालते हैं कि भाई ये कर ले वो कर ले, तो फिर अगर हम उन्हें छोड़ देंगे ना, दैट इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, मतलब कि भाई अगर नहीं कुछ बोलेंगे या वी विल नॉट स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, तो कैसे पता चलेगा? या कहना चाहिए कि जो उसकी डेस्टिनी में है, जो परिणति में है उसकी, वो होगा ही, हम चाहे कितना भी कुछ करें। हाँ, वही प्रद्युमन कुमार का अपहरण हो गया, श्री कृष्ण को भाव भी नहीं आया तो प्रद्युमन कुमार का मोक्ष रुक गया था ना। प्रद्युमन कुमार का हुआ कि नहीं हुआ कि अगर उसकी भव्यता होगी वैसे ही निमित्त मिलेंगे। तेरे विकल्प से जगत चलता नहीं, तेरे विकल्प जगत में अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं है। नवकार मंत्र का अनुशीलन का तीसरा अधिकार देखना, न तो किसी जीव को सुखी कर सकता है, न तो किसी जीव को दुखी कर सकता, न दूसरा जीव तुझे सुखी कर सकता है न दुखी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उसकी पर्याय स्वतंत्र अपने षटकारक से होती है। ये तेरा केवल मिथ्या अभिमान है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। जो कुछ करना है वो हम आईएएस की स्वयं खुद कोचिंग के को लिए करें। जाते हैं ना, तो दिल्ली में 2 लाख लोग आते हैं। हर के माता पिता बच्चे को आशीर्वाद देते, बेटा पास होना। एक ही कोचिंग से पास कितने होते हैं? 2,20,000 होते हैं। तो बाकी माता पिता के आशीर्वाद का क्या हुआ? एक ही बुक पढ़ी, एक ही कोचिंग से निकल रहे हैं। सबकी स्वतंत्र योग्यता है ना, जिसके उदय में जैसा हो पद लिखना होगा वैसा होगा। तो यहाँ पर भी एक एक द्रव्य की स्वतंत्र हो रही है, तू उसके प्रति राग करेगा, ये तेरा खोटा पुरुषार्थ है। इसको यहाँ बता रहे कि सब वस्तुएं स्वतंत्र स्वाधीन है, उसके अंदर द्रव्य गुण पर्याय है, और तू उसकी पर्याय को आगे पीछे करे, ऐसी जगत में व्यवस्था है ही नहीं। वरना मारीची को आदिनाथ भगवान अपने साथ मोक्ष ले जा चुके होते, उसके एक कोड़ा कोड़ी सागर नहीं चलते। जब भगवान ने आया तो भगवान तो वीतरागी थे, भरत को और बाहुबली को भाव क्यों नहीं आए? 6 खंड के चक्रवर्ती थे ना, 2-3 थप्पड़ वप्पड़ लगाते, ये जाके समझाते, कुछ तो करते, पर उन्होंने बोला जो जो देखी वीरा सो सो होए, अनहोनी कबो न होसी काहे होत धीरा। तो भरत जी ने समझाने का प्रयास नहीं किया, ये समझ लिया कि हम इसे समझा नहीं सकते। इसके क्रम में एक कोड़ा कोड़ी सागरवादी तीर्थंकर बनना है, मुक्ति होना है, तभी होगी। हम इसकी मुक्ति के पर्याय को आगे नहीं ला सकते। ये हमारे अंदर में, तो ज्ञानी को जब नीचे की भूमिका में रहता है, गृहस्थ भूमिका में, तो कमजोरी के वश रागादि भाव आते, लाना नहीं चाहता। ये उसके आश्रव तत्व का श्रद्धान है कि आश्रव ये है, करने योग्य नहीं है, पर अभी मेरी इतनी पुरुषार्थ की प्रबलता नहीं है, इसलिए कदाचित पर द्रव्यों को देखकर राग आ जाता है, लाना नहीं चाहता। तो लाना नहीं चाहता इसलिए सम्यक दृष्टि। अज्ञानी ये मानता मैं ये राग ला रहा हूँ, इससे काम हो रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। उसके अभिप्राय में है कि मेरे करने से हो रहा है। ये परद्रव्य तो कमजोर है, ये तो परिणमन नहीं कर सकता, पर मैं इसमें थोड़ा जोर डालूंगा ना तो प्रभावित कर सकता हूं, ऐसा उसकी मिथ्या मान्यता है। विक्रम जी, इसी लाइन पे एक क्वेश्चन है पर जो मेघना जी पूछ रही थी। जैसे आपने दूध का एग्जांपल दिया, वैसे अगर बच्चा कोई गलत काम करके आता है, चोरी करके आता है, किसी को पीट के आता है, तो उसको फिर कैसे लेने का? आई थिंक दैट्स व्हाट शी वाज आस्किंग। रियल लाइफ मतलब तो वो रहेगा, तो वो कोई भी ऐसा गलत कार्य करके आ रहा है,
तो उस समय उस गलत कार्य को करने के लिए अगर किसी को समझाने का भाव आना आएगा तो आएगा, राइट, और किसी को नहीं आना आएगा तो नहीं आएगा। तो उस समय, और उसमें भी जैसे घर में 5 सदस्य है तो हो सकता है कि माता को ज्यादा भाव आए और बाकी को नहीं, दादा को भाव आ रहा है बाकी को नहीं आ रहा, ऐसा। तो उस समय, और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो उस समय किस जीव के अंदर राग की कैसी है, पर अगर वो समझाने वाला जीव ये माने कि मैंने इसको ऐसा किया इसलिए इसकी बुरी आदत छूट गई, ये उसका मिथ्या भाव, तो उसका फल उसको मिलेगा। विक्रम जी, एक चीज ये भी देखने में आती है कई बार कि जैसे हम कुछ कहते हैं, सपोज वी एज अ पेरेंट्स और एनीबडी एल्स आल्सो कुछ कहता है तो नहीं समझ में आता, एंड वही चीज कभी कोई और समझाता है तो समझ में आती है। तो इज इट कि उस सामने वाले के या तो गुण ऐसे हैं कि इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे किसी गुरु के पास जाएंगे तो एक वही चीज समझ में आ जाएगी, और क्योंकि हम उस समय उसकी समझने की ऐसी है, इसी निमित्त से समझेगा, उसकी होनहार है, ऐसा 5 समय पूर्वक देखना। तो अभी हम जैसा इसको परिणमित कराना चाह रहे हैं वैसा नहीं, पर बाद में वैसा परिणमन हुआ, इसी निमित्त की उपस्थिति में ऐसा वो, इसलिए वो ऐसा देखा जाता है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं है ऐसा। उसके अंदर उसकी भी समझ, होनहार ऐसी थी, जैसे उसकी मान लो होनहार बच्चे, ऐसी थी। हाँ उसकी होनहार ऐसी, जैसे बोलते हैं ना बच्चे को मंदिर जाना, तो माता पिता बोले तो सुनता ही है, ठीक है। और एक दिन कोई पड़ोसी आए, अरे बेटा जिन मंदिर जाना चाहिए तो चला गया। अब हमें लगता है हम तो 2 साल से प्रयास कर रहे हैं और ये पड़ोस के राइट, अंकल आ जाए हाँ, और ये चला गया, क्योंकि उसकी 2 साल के बाद ही जिन मंदिर में जाने की होनहार थी, आज ही उसके शरीर और आत्मा का क्रियावती शक्ति से परिणमन होना जाना था, तो इसके जाने पर निमित्त का आरोप उन पड़ोसी पर आ गया, ऐसा लेना। हाँ, और राइट। नहीं जाना होगा तो पड़ोसी की बात को मानेगा ही नहीं, ऐसा। ये तो सब ऐसे ही बोलते हैं। आई थिंक इसका प्राइम एग्जांपल था जो विक्रम जी ने पहले दिया था कि अगर जीव समूह शरण में भी जाता है वही समझेगा जिसकी योग्यता होगी। हाँ। और गुरु तो उत्तम है, आई मीन तीर्थंकर के ऊपर कौन हो सकता है बेस्ट, राइट। पर वहां पे जाके भी अगर जीव नहीं समझता है तो इट्स प्रूव्स की योग्यता होगी तभी समझेगा। हाँ, क्योंकि हर द्रव्य में परिणमन हो रहा है, तो जब उसकी होनहार होगी तब होगी, कौन से निमित्त में होगी, ऐसा ये नक्की है, ऐसा 5 समय पूर्वक कार्य होगा। आई नो समय तो हो गया, चैप्टर तो थोड़ा बाकी है, तो आई थिंक वो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मंडे को जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें तो इसको पूरा करना पड़ेगा। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में कि बहुत, मतलब कितना भी टाइम मिल जाए बहुत कम होगा, बट स्टिल आई मीन हाँ लॉट ऑफ क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर्ड, लॉट ऑफ, हाँ मतलब दिमाग में एकदम से क्लैरिटी आती है चीजों को लेने की, स्पेशली। हाँ, वो इसलिए थोड़ा सा मतलब, और मोक्षमा प्रकाशक को हमारा इंस्ट्रक्शन है कि लाइन बाय लाइन करना, तो अब उसमें इसलिए थोड़ी सी 1-2 क्लासेस होगी, पर ये कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आगे जो 6 डाला और आएगी तो उसमें हम बहुत इजी हो जाएगा। सो विक्रम जी, फिर एक क्वेश्चन आता है वहां पे कि ये सब नक्की है, राइट, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करने का फिर? तो पुरुषार्थ यही हुआ ना, तो अब करने की वृत्ति छूट कर ज्ञाता स्वभाव की वृत्ति आ जाएगी कि भगवान क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम पुरुषार्थ किसे मानते हैं? पुरुषार्थ 4 प्रकार का बताए जिनवाणी में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन कौन से? धर्म, कर्म, अर्थ, अर्थ, काम और काम, मोक्ष। तो मोक्ष। धर्म का मतलब शुभ भाव, पुण्य भाव। काम मतलब हमारे जो 5 इंद्रियों के विषय है वो है पाप रूप। धर्म, अर्थ, और अर्थ मतलब कमाने आदि का भाव, भोजन आदि के लिए, ये भी है पाप रूप। तो फर्स्ट एक तो हुआ पुण्य रूप, अर्थ और काम हुए पाप रूप, और मोक्ष हुआ वो वितराग भाव, ठीक है। तो भगवान, सिद्ध भगवान कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या उनमें धर्म, अर्थ, काम ये 3 पुरुषार्थ चल रहे हैं? ये पुरुषार्थ उनमें नहीं चल रहे ना। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? वीतराग भाव। अनंत भगवान में कौन सा चल रहा है? वीतराग भाव, ठीक है। तो बाकी के जो ये धर्म, अर्थ और काम है, खाने पीने का भाव करना, पंचेंद्रिय विषयों का भाव करना कि, और शुभ भाव करना, कि यह तीनों पुरुषार्थ संसार के कारण है, दुख के कारण है। तो ये पुरुषार्थ नहीं, ये खोटा पुरुषार्थ है। तो असली पुरुषार्थ क्या है? कि अपने स्वरूप में रहना और जगत के प्रति रंच मात्र भी आकुलता का भाव नहीं आना, ये पुरुषार्थ है। तो जब जगत के सारे पदार्थ सुव्यवस्थित चल रहे हैं
तो मेरी कर्ता बुद्धि टूट कर और ज्ञाता बुद्धि प्रकट हो, ये मेरा पुरुषार्थ है। इसलिए समोश्रण में भगवान को दिव्य ध्वनि खिरवाने का भी राग नहीं है। नहीं तो भगवान महावीर 66 दिन तक मौन नहीं बैठे रहते, 66 दिन पहले ही दिव्य ध्वनि शुरू हो जाती। तो क्यों नहीं की रही? क्योंकि अंदर में राग है ही नहीं। अब वो आ रहे हैं, सारे अंदर में भक्त लोग आ रहे हैं, प्रभु कुछ तो बोलो, प्रभु कुछ तो बोलो। तो भगवान को इतनी भी दया नहीं आ रही, अरे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इसको कुछ तो उपदेश दो कि सब स्वतंत्र है, मैं तो ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, कि ये करने योग्य पुरुषार्थ है। न पाप रूप भाव आए न पुण्य रूप भाव आए, इसका नाम पुरुषार्थ है। हम पाप और पुण्य के भाव को पुरुषार्थ मानते हैं कि ये पुरुषार्थ नहीं है। पर नीचे की भूमिका में सम्यक दृष्टि हो तो उसको चारों पुरुषार्थ चलते हैं। जो अविरति सम्यक दृष्टि, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये तीनों ये चल रहे हैं। और मुनिराज की भूमिका में 2 पुरुषार्थ चल रहे हैं, धर्म रूप और मोक्ष रूप। उनको अर्थ और काम रूप पुरुषार्थ नहीं चलता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अपना कार्य करने की शक्ति है। तो जड़ जड़ का काम करे, चेतन चेतन का काम करे, तो पूरा विश्व सही चलता रहेगा। लेकिन तो विक्रम जी, फिर कोई कोई अगर ऐसे सोचता है कि वितराग भाव का पुरुषार्थ भी क्यों करे, मतलब अगर सब नक्की है तो उसका पुरुषार्थ भी क्यों करना है, तो वो गलत कि होगा फिर क्या? जिससे यह निर्णय हुआ तो वितराग भाव प्रकट हो जाएगा कि जब कुछ नक्की है तो न अपने में कुछ बदलना है न पर में बदलना है। यही तो मेरा ज्ञान। तो मैं कौन हूँ कि मैं अकर्ता, मैं कर्ता नहीं ज्ञाता हूँ। तो जो ही ज्ञाता स्वभाव की स्वीकृति हुई तो पुरुषार्थ चालू हो गया कि अब ज्ञान में दृश्य दिखेंगे और मैं प्रभावित नहीं होगा, तो ये मेरा पुरुषार्थ प्रारंभ हो गया। अब बच्चा दूध गिराएगा, न मुझे क्रोध होगा, न मान है, न माया है, न लोभ है, और मैं वहां स्थिर रहूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। गाली सुनी मन खेद ना आनो, खेद भी नहीं आया अंदर में, ये मेरा पुरुषार्थ है। तो विक्रम जी, इसको ऐसा ले सकते हैं क्या, जैसे क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध समझने के लिए, कि आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली की 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इवेंचुअली अगर हम सोचेंगे कि दिल्ली जाना होगा तो चल जाऊंगा, तो आप सोच के बैठ सकते हैं। पर इवेंचुअली जब दिल्ली जाने का टाइम आएगा, सब कुछ होएगा, तो आपको 100 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। विच मीन्स जब टाइम आएगा तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, रास्ता वही है। हाँ, मतलब कि बाहर में कार्य हो तो उसके योग्य वैसे विकल्प रहेंगे, ऐसे नीचे की भूमिका में रहते हैं। और जब वो भूमिका और पूर्ण स्थिरता है, फिर तो जगत में कुछ करने वरने का भाव ही नहीं। ऐसा पूरा समता भाव, 3 काल 3 लोग दिखेंगे, पर कहीं पे भी उन्हें इष्ट अनिष्ट नहीं दिखेगा। ऐसा वस्तु स्वभाव को पहचान लिया रत्नकरण शावकाचार्य के शुरुआत में कि वीतरागी भगवान क्यों सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वस्तु स्वभाव पहचान लिया। तो कहीं उन्हें राग नहीं, कहीं उन्हें द्वेष नहीं। सम्मेद शिखर पे हमला हो रहा है, भगवान को भी तो दिख रहा है, उन्हें द्वेष का भाव नहीं आ रहा, बचाने का भाव नहीं आ रहा। पर नीचे की भूमिका में हो ज्ञानी तो उसे भाव आता है, पर उसे वो हे जानता है, इसलिए 7 तत्व का श्रद्धान है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि। रचना जी नहीं इसमें जो है पुरुषार्थ में जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों बताए हैं, तो फिर ये कहते हैं कि भाई पुरुषार्थ करना चाहिए, तो उसमें मतलब उनका मोक्ष का वीतराग भाव से ही है बस। हाँ, कि वीतराग भाव को पुरुषार्थ माना, बाकी 3 को पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि वो संसार के कारण है, वो दुख के कारण। पर धर्म जो है वो धर्म मतलब शुभ भाव, हाँ, मतलब पुण्य भाव जो है वो इनिशियल स्टेज है, क्या है? मतलब बीच में रहेगा। पहले तेरे हाँ। पाप के भाव जाएंगे, मिथ्यात्व जाएगा, फिर अवृत्ति जाएगा, फिर प्रमाद और कषाय। तो पहले पुण्य और पाप में एकत्व छूटेगा, तो यह श्रद्धा का पुरुषार्थ प्रारंभ हो गया। और फिर बाद में जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन कषाय जाएगी, तो ये तेरे चारित्र का पुरुषार्थ। तो ऐसे 2 चरण में आत्मा का पुरुषार्थ चलता है। पहले मोह खत्म होगा, फिर रागादि भाव खत्म हो गए। हम मोह तो खत्म नहीं करना चाहते और रागादि भाव खत्म करना चाहते हैं, तो ये क्रम भंग हो जाता है। पहले मिथ्या भाव जगत में, परमाणु मात्र को भी अपना मानना छोड़, फिर उनके प्रति रागादि भाव जाएंगे ऐसा। तो ज्ञानी को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रहता है, गोवत वैसा वात्सल्य रहता है। गाय को बछड़े के साथ कैसा रहता है, एक साधर्मी और सिद्ध भगवान जैसा है कि ये मेरे घर में एक मेहमान है, अतिथि है, और ये भावी सिद्ध है,
तो जैसे सिद्ध के साथ ट्रीटमेंट है वैसा अपने बच्चों, माता पिता, परिवार, पत्नी के साथ ट्रीटमेंट रहता है उसका, क्योंकि अंदर में पता है मुझे अपने परिणामों का फल मिलेगा, तो इसलिए उसको संभल कर, और अंदर में परिणति एकदम संभली हुई चलती है, इसलिए ज्यादा कषाय नहीं, थोड़ी बहुत होती है, लंबी नहीं चलती है। छोटे छोटे देखते हैं ना हम, जैसे यहाँ पे तो बहुत कम मिलते हैं, इंडिया वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, शादी में गए, अब रिटर्न गिफ्ट में किसी परिवार वाले ने 1500 रुपए की साड़ी के बजाय 500 रुपए की साड़ी दे दी, अब उसने देखा तो बहुत घटिया साड़ी आ गई, तो अंदर में वो अनंतानुबंधी क्या हुआ, अब मैं इससे संबंध तोड़ दो, अब मैं इसके घर नहीं जाऊंगा। एक 500-1500 रुपए की साड़ी के लिए जीवन भर का व्यवहार तोड़ देता है, ये अनंतानुबंधी ये काम करती है ना, क्योंकि मोह भाव पड़ा ना उस धन में, इस साड़ी से अच्छा दिखूंगा तो तोड़ दिया। ये अज्ञान जीव से ये काम करवाता है, सुनिए यस, है ना, क्योंकि धन में प्रीति है ना, मैं साड़ी से सुंदर दिखूंगा, तो मेरी बहन को तो 1500 की साड़ी दी और तुम्हें मुझे 500 की साड़ी दी, ऐसा भेदभाव करते, चलो मुझे इनसे नहीं रखना, ऐसा। तो ये मोहवश कार्य करता है, अरे इस शरीर के ऊपर ये सब कपड़े कफन के समान है, कुछ भी रख दे, ये आत्मा सुंदर तत्व है, ये शरीर तो मृतक कलेवर है, इस जड़ शरीर को क्या सुंदर दिखाना चाहता है तू। तो ऐसा वस्तु स्वरूप का विचार रहता है, तो वस्तु स्वरूप के विचार से वो जीव स्वयं भी सबल रहता है और अपने आसपास के जीवों को भी समता भाव में लाने का प्रयास, लाना नहीं लाना उनकी योग्यता है, पर आगे चल चल के उनमें कषाय पैदा नहीं करता है। अब अज्ञानी जीव क्या करा, और उन्होंने ऐसा कर दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसी साड़ी दे दी, मुझे नहीं रखना, तुम्हारी बहन भेदभाव करती है, ऐसे स्वयं भी कषाय की उल्टी करता है और लोगों को भी कषाय में लेकर आता है। ये सब इसमें बताने वाले हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस कषाय में बताने वाला है कि ये संसार दशा का वर्णन। नहीं, पर शरीर से तो ममत्व आपने हटा लिया मान लो, हाँ। और आप पुरुषार्थ में लगना चाहते हो, पर शरीर को स्वस्थ रखना तो जरूरी है ना उसके लिए। हाँ, तो वो बोला ना, नीचे की भूमिका में शरीर को ढकने के राग भाव आ गए, पर ममता अड़ गई ना, मेरा नहीं है, तो अब वो राग की मर्यादा आ गई, पर जब तक ये मेरा हो तो केवल शरीर के बारे में ही सोचता है, ऐसा। और जब जूझू और पुरुषार्थ आगे बढ़ता है, तो जब अंतर में 3 कषाय का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, तो शरीर के ऊपर एक धागा भी डालने का राग भाव नहीं आता है। तो वो कहाँ से आया, क्योंकि अंदर में आनंद इतना प्रकट हो गया कि अब वो मुनिराज को एक धागा भी अंदर में कृतकार्य, मन सपने में भी ये नहीं आता कि ये कपड़ा में डाल दो, इतने उस शरीर के प्रति। तो कहाँ से ये बल आया कि आत्मा का बल, अतीन्द्रिय आनंद के खजाने से आनंद फूटने लगा, जैसे अतीन्द्रिय आनंद में वो मुनिराज रहते, तो नीचे के भूमिका में रहता है। इसी के लिए यह 4, 5, 6, 7वें गुणस्थान में अंतरात्मा में ये भेद बताए कि जगन्य, मध्यम और उत्तम, तो जगन्य और मध्यम को रहेगा और उत्तम अंतरात्मा को ये राग भी समाप्त हो जाता है। एक जनरल क्वेश्चन था, if I could ask please। हाँ। तो ये तीर्थंकर के समर शरण में दिव्य ध्वनि खिरने का एंड गणधर की उपस्थित नहीं होने का क्या निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जब भी उनकी दिव्य ध्वनि होगी तो वहाँ गंधर की उपस्थिति होगी, ऐसा नहीं है। पर गंधर आए इसलिए दिव्य ध्वनि हुई, ऐसा नहीं। इधर गंधर का आना और भाषा वर्गना का किन्ना, ऐसा ये निमित्तिक संबंध है। जैसे अग्नि का आना और पानी का गिरना, ऐसा ये निमित्तिक संबंध, ऐसा ही यहाँ पर है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। but ऐसी वस्तु क्यों है? What is the reason behind it? ऐसे बना हुआ है, सूरज उगता है और मुर्गा बांग लगाता। अब सूरज ने तो जबरदस्ती नहीं बोला ना मुर्गा, ऐसे बना हुआ है तो बताए जाते हैं कि इधर दिव्य ध्वनि है, तो उस दिव्य ध्वनि को ट्रांसलेट करने के लिए ऐसे छोटे छोटे टीचर भी है। तो प्रोफेसर तो बोलते नहीं है, अब प्रोफेसर की बात को कैसे ये जनता और समझे, इसलिए गंधर, क्योंकि उनमें राग है, तो वो भगवान की वाणी सुनकर और फिर भव्य जीवों को उनका
समाधान। दिव्य ध्वनि में तो साधारण सबके समाधान हो जाते हैं, पर विशेष किसको समझना हो तब गंधर्व वहां उनका समाधान। तो ये भी उदाहरण वगैरह देते हैं गंधर्व आदि वगैरह उनकी वाणी में आते हैं। भगवान की वाणी में तो सामान्य स्वरूप आता है और सबका समाधान एक साथ होता है, क्रम से भी नहीं होता। फिर उसके बाद जितने गंधर्व होते हैं वो हर जीव और जिज्ञासा होती है, अरे गौतम, तो इस प्रकार वो गंधर्व उनका समाधान करते हैं अपने दिव्य ज्ञान से। You can say it's a by default setting. हाँ, ये ऐसे ही By सृष्टि default. की, हाँ, क्योंकि ऐसी ये दीप, ऐसी ये विश्व की ऐसी व्यवस्था है। Thank you. समय हो गया। हाँ, समय So हो गया है। anyone, any questions? विक्रम जी जनवाणी स्तुति ले लेते हैं अपन। हाँ जी, हाँ। निज निधि निज में बता यह परम उपकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना सत बार है, वंदना सत बार, वंदना सत बार है। जय जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र विक्रम।